अब देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे जीरो होता है, ठीक है। इसके बाद हम्म। इस पॉइंट पे आते हैं यहाँ पे। पहले तो देखो यहाँ पे, अभी हमको बताना तुम, 0 पाई, 2 पाई, उसी तरह आगे बढ़ेगी 3 पाई, इधर लेफ्ट साइड जाएगी, सेम कहानी इधर भी होगा, -पाई, -2 पाई। ये समझ में आ रहा है ना क्या लिख रहे हैं? यस सर, हाँ। उसी तरह -3 पाई यहाँ पे जब कट करेगा, ठीक है। तो मतलब पाई, 2 पाई, 3 पाई। अब इसके मिडिल पॉइंट में क्या होता है? मिडिल पॉइंट में अगर देखना चाहते हैं तो क्या सर? यहाँ पे मिडिल पॉइंट में, तो यहाँ पे पाई/2 हो जाएगा। यहाँ का हाँ, मिडिल पॉइंट में देखना चाहते हैं पाई तो बाई फोर। 3 पाई/2 हो जाएगा। 3 पाई बाई 2 कैसे हो जाएगा? अरे यहाँ पाई है ना, तो हाफ हाफ बढ़ते जा रहा है ना, पाई में हाफ जोड़ेगी कितना हो हाँ। जाएगा? नहीं आया समझ में? देखो ये आगे लाइन सर, है, आगे। ये जीरो है, ये मान लो पाई है, ये पाई/2 है, ऐसा है 3 पाई/2। यहाँ पे क्या, 2 पाई, ऐसे होते जा रहा है, ठीक है। ये ग्राफ तुम्हारा है। अब तुमको इसमें ये बताना है कि इस साइन का वैल्यू जीरो कौन सा पॉइंट पे होता है? इस पॉइंट जहां ग्राफ देखो दोनों टच कर रहा है, यहाँ पे देखो बाई का वैल्यू क्या है? जीरो है। बाई का मतलब क्या है? साइन एक्स। देखो जीरो पे, जहाँ पे हमने ब्लू रंग रंगा, यहाँ पे देखो जीरो वैल्यू है। तब तुमसे पूछेगा कि चलो साइन का वैल्यू जीरो कहाँ कहाँ पे है, कहाँ कहाँ पे है जीरो वैल्यू? एट द मिड पॉइंट। हम्म। ऑरिजिन पे। ओरिजिन पे या सब जगह है ना, जितना जगह कट कर रहा है देखो। यहाँ पे भी तो देखो, जितना जगह हम ब्लू कलर का मार रहे हैं, ये देखो, सभी जगह में क्या है? साइन का वैल्यू जीरो है। सर लेकिन वहां पे तो 2 पाई 3 पाई ऐसे करके है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग होगा ना वैल्यू। हाँ, तो हमने क्या पूछा? क्वेश्चन ध्यान से सुनती नहीं तुम। साइन का वैल्यू, हमने ये एंगल थोड़ी बोला। साइन का वैल्यू कहाँ कहाँ पे जीरो है, वो तो तुमको बताना है ना। तो ऐसा बोलेगी जीरो पे, सर जीरो पे होगा, पाई पे होगा, 2 पाई पे होगा, और कहाँ होगा? -पाई पे होगा, ठीक है। -2 पाई पे होगा। आया समझ में? इन सारे वैल्यू जितना भी लिखते जाएंगे, सारे पे वैल्यू क्या दे रहा है? जीरो। आ रहा है सर ना? लेकिन कैसे जीरो कैसे होगा? सिर्फ ओरिजिन पे जीरो होगा ना, साइन का वैल्यू जीरो। ये देखो कैसे, तुम देखो बाई का वैल्यू, यहाँ पे बाई का वैल्यू बताओ, जहाँ पे ब्लू कलर बनाया है यहाँ पे बाई का वैल्यू। कहीं पाई के, पाई पे, साइन पाई पे, बाई अथी साइन का वैल्यू बताओ। साइन पाई, देखो ग्राफ जीरो है ना, ग्राफ तो देखो, ग्राफ का मतलब क्या होता है? ग्राफ ही नहीं समझ रही है। देखो ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है? बाई एक्सिस। तो साइन को कौन इंडिकेट कर रहा है? बाई वैल्यू कर रहा है ना। हाँ। तो अच्छा, बाई हाँ का, अच्छा, हाँ, तो समझ गई। पाई पे जाओ, बाई का वैल्यू कितना है? जीरो। 2 पाई पे जाओ, बाई का वैल्यू कितना है? जीरो। 3 पाई पे जाओ, जीरो। -पाई हाँ। पे जाओ, जीरो। -2 पाई पे जाओ, जीरो। -3 पाई पे जाओ, कहीं पे भी जाओ, एग्जैक्ट नंबर जहाँ पे जा रहे हैं वहां पे सब जगह क्या है? पाई का वैल्यू देखो जीरो जीरो चल रहा है। हम्म। यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, कि हमारा फंक्शन यहाँ पे वन वन फंक्शन नहीं है। हम, हमारा कंडीशन क्या है कि वन वन फंक्शन होगा, तभी हम उसका क्या कर सकते हैं? इनवर्स फंक्शन निकाल सकते हैं। ये समझ में आया हम क्या बोल रहे हैं? अभी नहीं समझ में यस। आया वो, झूठ बोल रही। थोड़ा थोड़ा आया है। नहीं आया है ना, हमको पता है, अभी बता रहे हैं, फिर से आ जाएगा। देखो, थोड़ा थोड़ा कैसे आएगा, पूरा आएगा ना, याद आ जाएगा, पहले पढ़ी होगी तो। देखो ये होता है एक सबसेट, दूसरा सबसेट ये ले लो। तो देखो हमने क्या किया, बाई इज इक्वल टू साइन एक्स हमारा फंक्शन है। हमने क्या किया, एक्स का वैल्यू रखा जीरो, ठीक है। ध्यान देना, एक्स का वैल्यू रखा हमने जीरो, तो वैल्यू बाई का वैल्यू क्या आ गया? जीरो। फिर हमने जीरो। एक्स का वैल्यू रखा पाई, फिर आ गया जीरो। मतलब हम कुछ भी हम्म। रखते जा रहे हैं, रखते जा रहे हैं, वो हमारा जीरो देते जा रहा है। मतलब क्या हुआ, ये हम्म। 1 to 1 हुआ नहीं, 1 1 to 1 क्या हो गया? मेनी वन हो गया, मेनी वन। इसीलिए इसका हम इनवर्स नहीं निकाल सकते। लेकिन हम हम्म। क्या कर सकते हैं, मेनी वन तो हो रहा है, लेकिन पूरा फंक्शन का साइन का पूरा वैल्यू के लिए ना, देखो जीरो पे हमेशा क्या मल्टीपल है, मतलब 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, -पाई, मतलब ऐसा सर है। इसमें 1 to 1 मतलब आपने ये बोला था ना कि एक ही वैल्यू का एक हाँ ही मतलब जीरो का, रिलेशन। जैसे जीरो का जीरो सिर्फ आया, पाई का कुछ अलग वैल्यू है, जैसे मान लो 1/2 आना चाहिए, ऐसा सिंपल डायरेक्ट डायरेक्ट होना चाहिए, ठीक है, ऐसा होता। ओके ये सर। लेकिन क्या हुआ, देखो सारा का वैल्यू जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? देखो एरो नहीं दिखा है। नहीं समझ में आया, इसको लिख लेना, हम्म। अलग से समझ लेना। इसको सेट ए बना लेना, इसको बी बना लेना, और ये तुम्हारा फंक्शन है। इसमें वैल्यू पुट करते जाओ, देखो सबका वैल्यू जीरो ही आ रहा है।
जीरो का, पाई का, टू पाई का। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, ये तो पूरा ग्राफ का है ना, हम छोटा सा टुकड़ा इसको बनाएंगे, छोटा सा, ठीक है। एकदम छोटा सा बनाएंगे टुकड़ा। क्यों बनाएंगे छोटा सा? उसको हम 1 to 1 बना के हम उसका इनवर्स निकाल लेंगे। है समझ में? छोटा सा हम्म। टुकड़ा कहने का मतलब कहाँ पे छोटा सा टुकड़ा निकालेंगे? जहां पे बाई का वैल्यू वेरी करेगा विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। थोड़ा सा लग रहा हो क्या क्या बोल रहे हैं मास्टर है, नहीं है ऐसा लग रहा है तुमको? देखो, यहाँ ध्यान दो, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ध्यान दो। ये कहीं भी तो सिलेक्ट करती, ग्राफ को हमको कट कर लेना है इतना दूर। काहे हम कट करें? देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, क्या हो रहा है, एक्स का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ा रहे हो वैसे वैसे बाई का वैल्यू बढ़ रहा है। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है कि एक्स का वैल्यू हम कुछ भी दे रहे हैं तो बराबर ही आ रहा है, सेम ही आ रहा है। जैसे वहां पे क्या हुआ था जो अभी दिखा रहे थे तुम्हें, एक्स का वैल्यू हम कुछ भी रख रहे हैं, जीरो रख रहे हैं, पाई रख रहे हैं, टू पाई रख रहे हैं, माइनस पाई रख रहे हैं, हमेशा क्या एक ही वैल्यू बाई का हो रहा है। लेकिन यहाँ पे इस जो हमने डायग्राम बनाया बॉक्स जैसा, उसके अंदर तुम देखेगी साइन का ग्राफ का, तो क्या होगा कि एक्स का वैल्यू कुछ भी रखो, मतलब जितना भी रखते जाएगी धीरे धीरे क्या होगा, बाई का वैल्यू देखो ऊपर की तरफ बढ़ते जाएगा, मतलब अलग अलग वैल्यू आते जाएगा, अलग अलग आएगा। हम्म। मतलब इस एरिया में हमारा क्या होगा, 1 2 मिलेगा, मतलब 1 1 मिलेगा, रिपीट नहीं होगा वैल्यू। आया समझ में? अभी देखो इसको दिखाते हैं। ये ऐसे ही समझा रहे हैं, एग्जाम में ऐसे नहीं आएगा कि ऐसा ऐसा बना, ये तुमको बेसिक समझने के लिए। फिर तुम्हारा ये समझ में आ जाएगा ना, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। दो तीन चीज यहाँ पे बेसिक समझ, इसको नोट डाउन करो पहले। ये सब बेसिक चीज है ना, यही जब पढ़ाते हैं ना मास्टर लोग, ये सब नहीं बताते हैं, इसीलिए उनको दिक्कत होता है बाद में। ये समझ में आना चाहिए क्यों हम कर रहे हैं इनवर्स, कैसे होता है इनवर्स, किसका नहीं हो सकता है। तो याद रखना हमेशा 1 1 फंक्शन का होता है इनवर्स। अगर जो 1 1 फंक्शन नहीं है या 1 2 फंक्शन, तो उसको हम नहीं ले सकते। तो हम उसको क्या करते हैं, बनाते हैं। इसलिए हमने बनाने के लिए उसका रेंज को चेंज कर दिया। ठीक है। यस सर। तुम्हारा हो बुक गया में सर। होगा ये वाला ग्राफ, तुम्हारा बुक में होगा, देखो पहले पेज में होगा या दूसरा पेज में होगा, कहीं पे दिया होगा। ठीक है, यही वाला ग्राफ बना होगा साइन का। ग्राफ तो बहुत सारा है, हाँ साइन का भी है। हाँ, उसी को हम समझा रहे हैं ग्राफ को। ठीक है। तो अब देखो जो हमने बॉक्स बनाया उसको बाहर निकालते हैं अलग से। ये देखो इसको। ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, ये था -π/2, ये था जीरो, और ये क्या था, π/2। कहीं डाउट होगा तो अभी पूछ लेना, क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब ये देखो हमने बनाया था, ये क्या था, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 था, और ये थोड़ा छोटा बना, नीचे का थोड़ा बड़ा करते रुको। ये देखो यहाँ पे -1 था, यही था ना। तो इस पॉइंट में देखो हम समझा क्या रहे थे वहां पे, कैसे 1 1 हुआ ये। अभी तुमको डाउट चल रहा है अंदर अंदर, सर 1 1 कैसे हो गया, ऐसे चल रहा है डाउट? हाँ बोलो। यस सर, यस सर। देखो यहाँ पे जैसे हमने क्या लिखा, y = sin x, ठीक है। इसी का वैल्यू हम चेक कर रहे हैं ना। देखो यहाँ पे -π/2 है, देखो x का वैल्यू यहाँ बढ़ रहा है ऐसा। देखो हर एक जगह ग्राफ क्या है, कहीं पे भी तुम चेक कर लो, तुम्हारा मन करता है सर हम यहाँ चेक करें, लगा लो इसको वैल्यू, देखो कुछ अलग वैल्यू आ रहा है ना। सभी के लिए ग्राफ ध्यान से देखो हम्म। कि जैसे यहाँ तुमको मन करता है सर यहाँ पे आपने 1 लिखा, चलो हम इसका नीचे चेक कर दे, चेक कर लो, देखो एक्स का भी अलग वैल्यू आ रहा है, देखो दोनों जगह अलग पॉइंट कट कर रहा है ऐसा, ये है ना, सर अलग कट कर रहा लेकिन है। वो तरफ तो बढ़ ही रहा है एक्स का वैल्यू। बराबर कैसे हो रहा है रे, इधर तो निगेटिव है ना, बराबर कैसे होगा, नहीं ये नहीं, देखो निगेटिव। वाई का वैल्यू बढ़ रहा है। हाँ वाई का वैल्यू बढ़ रहा है, बट नेगेटिव है एक में, एक में पॉजिटिव है। हाँ तो दोनों अलग हुआ ना, इसलिए तो मैंने काटा है, ऐसा काटा है कि जिसमें क्या हो रहा है, वैल्यू तुम्हारा 1 to 1 फंक्शन बन रहा है, तो कहीं पे निकाल लो यूनिक वैल्यू दे, अलग वैल्यू देगा। ठीक है। जैसे -π/2 पे निकालेगा तो देखो -π/2 पे निकालोगे तो क्या आ जाएगा, -1 आएगा। और वही π/2 पे निकालोगे तो 1 आ जाएगा, देखो उसके बीच में पूरा वेरी करेगा। मतलब ये अलग अलग वैल्यू देते जाएगा, तुम एक्स का वैल्यू अलग रखते जाओ, वाई का वैल्यू आते जाएगा, मतलब सारा ऐसे ऐसा बनेगा। है समझ में, 1 to 1 आएगा। अब क्लियर हुआ?
ये जितना भी लाइन हमने बनाया क्या है, उस पर तुम कुछ वैल्यू रखो, इतना अंदर कौन लिखता है सारा वैल्यू, वो हम पॉइंट में यस लिखना सर। पड़ेगा। बस तुम्हें कॉमन सेंस समझ में आ गया ना क्या हम कहना चाह रहे हैं, कि एक्स का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, वैसे वैसे बाई का वैल्यू भी घट रहा है बढ़ रहा है। ठीक है, और सब में जैसे इसके आगे बढ़ोगे ना, जैसे देखो यहाँ पे बोले सर आगे भी तो हम कर सकते हैं, कर लो। तो कहाँ से कहाँ करना होगा, देखो इतना से इतना करना होगा तब करेगा, हो सकता है। अगर मान लो जैसे रिपीट होगा ग्राफ, देखो फिर वापस से रिपीट हो रहा है ना इतना दूर, तो रिपीट होगा तो फिर वापस सेम हो जाएगा। इसीलिए साइन का ग्राफ में क्या है ना, जो रिपीटिंग पार्ट है उसको नहीं लेंगे, वो एक पार्ट को कट करेंगे, तो इसका ले कैसे हम लोग कर लेंगे सारा, तो उसी सर रेंज के तो अंदर यहाँ में। पे जैसे आपने पाई बाय, सर यहाँ पे आपने पाई बाय 2 और -पाई बाय 2 लिया है, अगर हम यहीं पे 3 पाई बाय 2 और -3 पाई बाय 2 लेंगे तो फिर भी आंसर सेम ही आएगा, 1/1 का रिलेशन नहीं आएगा। नहीं, वो ज्यादा हो जाएगा ना, -3 पाई, नहीं नहीं समझिए तुम, देखो अभी हम अगर मान लो दूसरा लेना चाहते हैं, दूसरा कट मारना चाहते हैं, तो क्या ले सकते हैं, देखो यहाँ पे ये वाला, ये ग्राफ को ध्यान दो, देखो ये इतना ले सकते हैं ये कट। अगर और लेना चाहते हैं तो फिर यही इतना लेंगे, ये इतना लेंगे ये ऐसे वाला। ऐसे ही कर्व में कुछ लेना है। हाँ मतलब इतना ही छोटा छोटा लेंगे, क्यों, क्योंकि इसको देखो ना, जैसे बाई के साथ एक्स के साथ ये बाई बढ़ना चाहिए। ठीक है, और इसमें देखो अगर मान लो आगे बढ़ेंगे तो ये देखो फिर ये रिपीट कर रहा है ग्राफ को, रिपीट कर रहा है, तो रिपीट करेगा तो फिर वापस उसी के साथ मिल जाएगा, तो फिर तो यहाँ पे वन 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 खत्म हो जाएगा, मेनी वन हो जाएगा। आया समझ में। सर। चलो वैसे भी इसको कुछ समझाता नहीं है, ठीक है, उतना सर डायरेक्ट एक बोल मिनट देगा। लिख लेती हूँ, हाँ। लिख लेती हूँ ये वाला। सर सिर्फ वैसे ही कर्व में लेंगे तो फिर 1/1 का रिलेशन आएगा, सिर्फ वैसे ही हाँ कर्व में ये जाकर। छोटा 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 लेंगे तब इसमें दिखना चाहिए, कर में देखो दिख नहीं रहा है, देखो इंक्रीज 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 रुक गया। हम्म। फिर दूसरा मतलब जितना कट कट करके लेंगे ना उतने उतने आएगा। मतलब तुम्हारा एक रेंज में मतलब बना लेना छोटा छोटा रेंज, देखो जितना हम रंगा ना अलग से रेड कलर का जो रंगा है, इसका भी तो हम्म। लेगी तो वही सेम देगा वैल्यू। बस तुम्हारा रेंज क्या बदल जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3/पाई/2 से लेके 5/2 यहाँ पे आ जाएगा, 2 पाई के हम्म। बाद यहाँ तक चल जाएगा ये। तो मान लो निगेटिव में लेना चाहते हो उधर ले ले, लेकिन हम क्यों नहीं लेते हैं, मतलब क्यों हम ले रहे हैं उसको, यही इसी का मेन रीजन है, जो तुम्हारा क्वेश्चन बनता है, क्यों हम ले रहे हैं इसको, ओरिजिन को क्यों ले रहे हैं, ये भी क्वेश्चन है। तो ये क्यों लेते हैं, क्योंकि हमें चाहिए होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ लाइक करता है, देखो यहाँ पे 0 पॉइंट के इधर लाइक करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट ही हम्म। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों पॉजिटिव होता है एक्स और वाई, हमारा कैलकुलेशन इजी होता है। ठीक है। सर एक बार सिर्फ एक्स का लेके दिखाओ। क्या सबका एक्स लेके। मतलब आपने ओरिजिन पे लिया ना दोनों वैल्यू को, हाँ। पे 2 नहीं और 1। हम लोग को देखो तुम्हारा क्वेश्चन में देखो प्रिंसिपल वैल्यू निकाला होगा, देखो प्रिंसिपल वैल्यू आया समझ में। प्रिंसिपल का मतलब बोला जाता है सेंटर पॉइंट पे, सेंटर पॉइंट पे ही प्रिंसिपल वैल्यू हमारा मिलता है। किसी भी चीज का प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, मेन पॉइंट। तो जैसे कोई भी एक्सिस है, एक्सिस है, एक्सिस का मतलब मेन पॉइंट क्या है, इधर जाओगे सेम वैल्यू निगेटिव देगा, इधर जाओगे सेम वैल्यू क्या देगा, पॉजिटिव देगा, इसका मतलब हमारा सेंटर प्रिंसिपल पॉइंट कौन है, ये। इसीलिए हमको इसी पे ही निकालना पड़ेगा। आया समझ में? तुम्हारा देखो क्वेश्चन में लिखा रहता है हर जगह कि प्रिंसिपल वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है, इधर उधर का वैल्यू नहीं चाहिए, इधर का वैल्यू निकालोगे तो पूरा लंबा भी आएगा वैल्यू। ठीक है, इसीलिए हमको जब भी निकालना होता है सेंटर पॉइंट पे ही निकालना होता है, क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू पे क्वेश्चन होता है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना होता है। ठीक है, हम्म। क्लियर हुआ। यस सर। चलो ये सब बेसिक का चीज है, कोई पूछेगा भी नहीं, हाँ वो मतलब इंटरव्यू इंटरव्यू में जाएगी ना, जब आगे पढ़ाई करेगी तब पूछेगा सब। मतलब टीचर लोग मजा लेने के लिए पूछते हैं। ऐसे इसका इसका उतना ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन समझा हुआ रहेगी तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये फायदा होगा। चलो तो इसमें लिख लो, ऐसा एक पॉइंट बना के लिखो, डोमेन रेंज सारा ऐसा लिखो, f(x)=sin x, इसका रिस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या हो जाएगा, -पाई/2 से लेकर कहाँ तक, पाई/2 प्लस, पाई बाय 2। प्लस प्लस लिख ले रहे हैं आप, कॉमा प्लस पाई/2, ये हो जाएगा तो सर डोमेन। आपने जैसे बोला कि हम ओरिजिन पे ही लेते हैं, तो अगर हम उधर लेंगे तो।
मतलब हमेशा क्वेश्चन में ऐसे ही लेते हैं कि पाई बाय टू और माइनस पाई बाय टू नहीं नहीं, रिलेशन। अरे ये डेरिवेशन है, नहीं समझी, हमारा जो भी प्रिंसिपल वैल्यू पूछा जाता है, तो देखना जितना क्वेश्चन बनाएंगे सब में प्रिंसिपल वैल्यू पे निकाला जाता है, इसलिए हमको ओरिजिन पे ही रुक के बनाना चाहिए। उधर जाके बनाएंगे उधर भी बनेगा, लेकिन जैसे तुम्हारा पाई बाई टू लिखी ना रेंज, ये रेंज ठीक है, ये रेंज तुम्हारा क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ऐसा बदल जाएगा, मान लो उधर दूसरा लेंगे तो यहाँ पे जैसे 3 पाई बाई 2 से था, 3 पाई बाई 2 से लेकर के आगे चला जाएगा ये 3 से 4, 4 मतलब हो जाएगा 5 पाई बाई 2, रेंज बदल जाएगा। है समझ में, देखने में अजीब सा लगेगा ये, आपका बड़ा बड़ा कैलकुलेशन आने लगेगा। फिर वैल्यू सेम आएगा, घूर के सेम आना चाहिए उसको, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा इजी क्या होता है, हमारा प्रिंसिपल वैल्यू पूछता है। प्रिंसिपल का मतलब क्या होना चाहिए, इसी पॉइंट पे जहां से हमारा क्या हो रहा है, साइन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए यस। हम लोग इस पे देखते हैं, इस पे देखते हैं, यही पॉइंट पे हमको देखना होता है। तो साइन का ग्राफ देखो इसको क्रॉस करके निकलता है ना, इसीलिए हमको इसी पे हमको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि इसी इन दोनों को लेंगे तो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू एग्जैक्ट मिल जाएगा, ठीक है। -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में, और इधर हो जाएगा बाई एक्सिस में, जो हमारा रेंज है क्या, -1 से 1 के बीच में। तो इसलिए देखना जहां जितना भी तुम्हारा बुक में लिखा हुआ देखो, डोमेन रेंज सब यही लिखता है, ठीक है। वो वाला रेंज वो लिखने के बाद क्या होगा ना, सब लोग मास्टर कितना को नहीं पता होगा, गलत कर देगा वो, बोलेगा पता नहीं कहाँ से लिख दिया। आप क्वेश्चन में जब भी पूछता है प्रिंसिपल वैल्यू पूछा जाता है। जब यस। आईटीजी के लिए अलग से पढ़ेगी ना, तो वहां पे क्वेश्चन को तुम्हारा रेंज को चेंज करेगा, तो रेंज चेंज करेगा वहां पे तुम इसके रेंज की जगह उसका रेंज लिख देना, फिर उसके हिसाब से क्वेश्चन बना देना। तो तुम्हें डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, रेंज को बदल देना, क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। चलो अभी डोमेन लिख लिया, डोमेन क्या हो गया, -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 प्लस क्लोज ब्रैकेट, याद रखना क्लोज ब्रैकेट। और उसके बाद देखो सर रेंज। यहाँ इसका मतलब यही है ना कि इंक्लूडेड है। हाँ, क्लोज का मतलब ये इंक्लूडेड है, इसका मतलब ऐसा है, पाई बाई 2 लेस देन साइन एक्स, ठीक है, पाई बाई 2, ऐसा माइनस से लेकर प्लस ऐसा, मतलब ये पूरा जो देखो क्लोज ब्रैकेट ये मतलब ब्रैकेट इक्वल टू भी है, इक्वल ये लेस देन भी है, ठीक है। क्लोज ब्रैकेट का मतलब यही होता है ना। यस सर। अब देखो फिर रेंज क्या हो जाएगा, रेंज इसी का रेंज, किसका रेंज हम लिख रहे हैं, साइन एक्स का, इसका रेंज क्या हो जाता है, क्लोज ब्रैकेट ये भी होता है -1 से 1। एक क्लियर हो गया तुम्हारा साइन एक्स। यस सर। सर एक बार डोमेन और रेंज बता दो एक बार, मतलब ऊपर ऊपर से याद नहीं आ रहा है। याद नहीं आ रहा है, अभी तो बता रहा था कि डायग्राम में भी बनाया फिर से, कितना बार बता दिया डायग्राम में, तुम ध्यान नहीं दी वो देखो। रिलेशन एंड फंक्शन में अलग है ना डोमेन और रेंज, तो मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। नहीं नहीं सेम है, जैसे अभी देखो डोमेन क्या बताए, डोमेन का मतलब होता है एक्स एक्सिस, ऐसा याद रखना। डोमेन जब भी पूछेंगे तो क्या किससे रिलेट करेंगे, करना है एक्स एक्सिस, और जब भी रेंज पूछेंगे तो किससे रिलेट करना है, बाई एक्सिस से, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे हमने किया था पाई बाई 2, इधर क्या था -पाई बाई 2, ग्राफ था ना ऐसा, हम्म। और इधर क्या था, ऐसा गया हुआ था ग्राफ। ये देखो एक्स में है ना, तो इसकी जगह क्या पाई बाई 2 है, इधर -पाई बाई 2, तो इन दोनों क्या हो गया, डोमेन हो गया, यस है ना, सर। एक्स एक्सिस में। और रेंज में देखो तो क्या हो जाएगा 1, प्लस और इधर वन में माइनस वन नीचे -1, तो बाई एक्सिस में जाएगा तो क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। रेंज। रेंज का मतलब ऐसे भी समझते, रेंज किसको बोलता है, जैसे तुम बोलती है ना कि तुम्हारा रेंज कितना है, तो मैक्सिमम कितना बताया, जितना उसका फाइनल औकात रहेगा कि हाँ इतना दूर हम जाएंगे। तो साइन साइन का मैक्सिमम कितना है, 1 है, और माइनस तो माइनस माइनस। 1 है। तो रेंज को हमेशा बाई एक्सिस में देखना, और डोमेन को किस में देखना, एक्स एक्सिस में, ठीक है। क्लियर हुआ है। यस सर। चलो यार हो गया तब सही है, बस यही था तुम्हारा समझना इसमें। अब देखो इसमें क्या करना है, अभी तो हम लोग साइन के ही चल रहे थे सब चीज, ठीक है। यस सर। तो इसको जैसे साइन का लिखी थी डोमेन, देखो साइन एक्स का अगर हम डोमेन लिखना चाहते हैं, तो ऐसे अगर जनरल देखो हमने अभी जो लिखवाया तुमको वो क्या था, हमने रिस्ट्रिक्ट किया था ना उसको कि हम 1 to 1 फंक्शन बनाना है। अगर साइन का डायरेक्ट पूछता है तो क्या होता है, रियल नंबर, क्यों, क्योंकि पूरा में ग्राफ चलता है इसका, है ना, ऐसा ऐसा पूरा घूमते रहता है सांप की तरह। हाँ। इसका मतलब ये पूरा क्या होता है, रियल नंबर, ये रियल हम्म। नंबर होता है। इसमें हमने क्या किया था, रिस्ट्रिक्ट किया था डोमेन को, ठीक है। हम किसके लिए रिस्ट्रिक्ट किया था, अपना इनवर्स फंक्शन के लिए। हम्म। आया समझ में, तो देखो अभी एक टेबल बनाओ,
अब में जाके अच्छा से समझ आएगा। इस टेबल को अभी बनाओ, पहले जो जो लिखते हैं सब लिखते चलो, इसी में सारा मतलब भरना। फंक्शन यहाँ पे लिखो, यहाँ पे नेचुरल, ये नेचुरल हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे लिखो नेचुरल फंक्शन में जैसे हम लोग बनाएंगे, नेचुरल में दो बनाना पड़ेगा। नेचुरल में बनाना पड़ेगा डोमेन और रेंज, डोमेन और रेंज। और उसके बाद यहाँ पे होगा रिस्ट्रिक्टेड, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन एंड रेंज, डोमेन रेंज। इसके बाद इधर लिखेंगे हम लोग इनवर्स के लिए। नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा थोड़ा बड़ा हम टेबल बना रहे हैं, जानबूझ के तुम्हें समझना है ना, इसलिए फिर बाद में छोटा कर देंगे टेबल को, छोटा सा कर। फिर थोड़ा सा लग रहा होगा पता नहीं क्या क्या लिखे जा रहे हैं। ठीक है, इसमें फिर लिखना है अलग से डोमेन एंड रेंज। अब देखो हम फंक्शन में डाल रहे हैं साइन एक्स, अब देखो एक एक चीज समझते जाना है यहाँ से क्या चल रहा है। ठीक है, Yes. देखो अभी हम नेचुरली जो साइन एक्स का जानते हैं, रेंज क्या जानते हैं, रियल नंबर जानते हैं पूरा। नेचुरली हाँ को हम अभी अभी रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, इसलिए आर लिख दिया है यहाँ पे। रेंज क्या होता है इसका, -1 से 1, पता माइनस है ना। वन। हाँ क्लोज, ये जो नॉर्मली होता है साइन एक्स का। ठीक है, लेकिन अभी हमने तुमको सिखाया क्या चीज, 1 to 1 बनाने के लिए, तो हम उसके लिए कितना डोमेन रखे थे, -π/2 से प्लस पाई पाई बाई बाई टू टू। और रेंज रेंज क्या हो गया था, रेंज तो वही रहेगा माइनस वन -1 टू से। प्लस वन। हाँ ठीक है, अब हमको इन्वर्स करना है, तो इन्वर्स किसका करना है, ये वाला रिस्ट्रिक्टेड एरिया को। यही पढ़ रहे हैं ना, ये तो नॉर्मली होता है साइन एक्स, कोई भी पूछेगा तो ये बताना कि उसका रियल हम्म। नंबर होता है डोमेन, रेंज हमारा 1 1 होता है, -1 से 1, ये याद होना चाहिए सब। अभी सेट हो जाएगा करते करते। ठीक है, अब लेकिन रिस्ट्रिक्टेड है किसके लिए, जब हम इनवर्स फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं उसके लिए रिस्ट्रिक्ट किए हमने, तब जाके हुआ था -π/2 से, क्लोज ब्रैकेट में सारा होगा। ठीक है, कहीं छूट जाएगा तो ध्यान रखना, क्लोज ब्रैकेट में सब है। अब ये देखो, इसी को हम क्या करेंगे, इनवर्स करेंगे। ठीक है, इनवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनवर्स फंक्शन के लिए जाएंगे, मतलब साइन है ना तो उसका इनवर्स के लिए हम लोग जाएंगे। तो क्या हो जाएगा इनवर्स होने के बाद, वन बाई कोसिकेंट। नहीं तो इनवर्स जब करेंगे तो हमारा सारा उलट जाएगा ना ग्राफ। जो डोमेन था, देखो जो डोमेन था अब वो एक्स के रेंज, लिए जाएगा। हाँ जो एक्स था बाई हो जाएगा, बाई जो होगा एक्स हो जाएगा ऐसा। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा, देखो डोमेन जो था वो रेंज हो जाएगा, रेंज जो होगा डोमेन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ है। यस सर। मतलब इनवर्स का मतलब क्या होता है, उसका जस्ट मतलब चेंज हो जाता है। ठीक है, और ये एक चीज तुम यहाँ पे कंफ्यूज हो सकती है बाद में, ये रिस्ट्रिक्टेड, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं रिस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या है। यहाँ पे हमने बनाया था, क्या बनाया था, 1 1 1 फंक्शन, या फिर इसी को बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। ठीक है, इसीलिए हमारा डोमेन क्या हो गया था, अभी ये डोमेन हमारा रिस्ट्रिक्ट हो गया, -π/2 से π/2। ऐसे तो हमारा कितना भी जा सकता है रेंज, जो रियल नंबर, ऑल रियल नंबर हो जाएगा। अब इसी का हमने क्या किया, सर इनवर्स के लिए बस रिस्ट्रिक्टेड होता है ना। हाँ बस रिस्ट्रिक्टेड जो लिए। सर तो इसमें साइन एक्स का ही है, कॉस एक्स ये सब नहीं है। नहीं सारा है ना, अभी तुमको एक हम समझाने के लिए बढ़िया से समझा रहे हैं। होता है, सारा अच्छा। होता है।
कौन बोल दिया तुमको नहीं होगा सारा? इसका हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स के लिए। और इधर सब सारा क्या है, देखो ये साइन एक्स है। हम्म। ठीक है। एक मैंने तुमको मेहनत से समझा रहा था कि किसी भी तरह समझ जाओ अच्छा से, फिर तो सारा आएगा ना। यस यस। ठीक है। सर इसमें ग्राफ भी आता है क्या बनाने के लिए? नहीं बनाने तो नहीं आता है, और ग्राफ से हम पढ़ा देते हैं क्योंकि हमको ग्राफ से मजा आता है पढ़ने में। एक बुक आता है प्ले विथ ग्राफ, मेंस जेई एडवांस के लिए जब पढ़ोगे ना तब उसके लिए, हालांकि वो बुक तो पढ़ना चाहिए, पता नहीं लेकिन सिलेबस तुम्हारा इतना काटते जा रहा है, वो बुक पढ़ने से टाइम वेस्ट हो जाएगा तुम्हारा। हम लोग सारा का ग्राफ सीखते थे उसमें, एक एक करके बनाते थे ग्राफ। लेकिन तुम्हारा है ही नहीं ग्राफ। चलो इसको नोट कर लिए। यस सर हो गया। चलो अब इसी को देखो हम शॉर्ट में लिख देते हैं, एक लाइन में तुम्हारा हो जाएगा आंसर। साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, इसका क्या लिखे थे अभी हम लोग, डोमेन डी लिखेंगे, डी फॉर डोमेन समझ जाना। ठीक है। इसका हम लोग हो जाएगा -1 से 1, फिर नेक्स्ट रेंज क्या हो जाएगा, रेंज जो होता माइनस है पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू। -π/2 से π/2। सर ये इनवर्स वाला लिख रहे हो ना? हाँ। हाँ देखो साइन इनवर्स लिखे है ना यहाँ पे। हाँ। ऐसे ही आंसर लिखना है, इतना सिंपल। अरे लिखना नहीं, अभी तो तुम्हें सिखा रहे, थ्योरी है अभी। अभी थ्योरी है ठीक है, लेकिन यही बेसिक है, अगर इसको पकड़ में आ गया तुम्हें समझ गए, मतलब 80% तुम्हारा सिलेबस खत्म है यहीं पे। कॉन्सेप्ट होता है ना हर चीज मैथ का। अब देखो ये तो तुम्हें ग्राफ से मैंने दिखाया सब चीज कैसे कैसे होता है। अब देखो कॉस एक्स, जितना नौटंकी हुआ ना साइन इनवर्स एक्स में समझने, उसी तरह कॉस इनवर्स एक्स का भी समझना होता है, लेकिन उतना हम लोग नहीं करेंगे। क्या करेंगे फिर, डायरेक्ट हम लिखेंगे। ठीक है। यस। देखो कैसे लिखेंगे कॉस इनवर्स एक्स, जो अभी टेबल बनवाए थे, चलते हो टेबल के पास। टेबल के नीचे जगह नहीं छोड़ी, अच्छा तुम भी ऐसे कर दियोगे नहीं, इसी के नीचे लिखना यस था कॉस, छोड़ा है कॉस मैंने। एक्स छोड़ी है, हम्म। उसी के नीचे लिखना है कॉस। ठीक है, अभी इसको फिर से हम चेंज करेंगे, अभी थोड़ा बड़ा सा बना रहे हैं, लास्ट में फिर छोटा सा बना, जो भी बताया ना जैसे बनवाने के लिए वैसे बनवाएंगे लास्ट में, याद कर लो फिर। अभी थोड़ा बड़ा सा बनना चाहिए, थोड़ा डर भी लगना चाहिए, है ना, डर लगना जरूरी है ना। सर अगर बच्चे को डर लगेगा तो पढ़ेगा क्या हो? अरे डर लगेगा तो सीरियस होता है, नहीं तो फिर मजे में ले लेता है, ये भी तो जरूरी है। डर लेकिन भी अलग अलग तरह का बच्चा होता है ना, कोई डर डर से पढ़ता भी है, कोई डर से नहीं भी पढ़ता है। तो ऐसा वाला डर नहीं है ना, डर इसका मतलब थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, और क्या डर क्या है इसमें, थोड़ा बड़ा होगा, जो मेहनत जो नहीं करना चाहता ना बाद में उसको दिक्कत होगा, जो लिख लेगा बढ़िया से बाद में दिक्कत नहीं होगा। चलो देखो कॉस के लिए सेम हम करेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे, थोड़ा अलग कलर से लिखते हैं ना, देखते हैं रेड से। चलो इसके लिए भी कॉस भी सेम चलता है ग्राफ, रियल नंबर। ठीक है। ये भी, इसका भी रेंज क्या होता है -1 से 1, ये कब की बात कर रहे हैं, नेचुरल, जो तुमसे डायरेक्ट कोई पूछता है साइन इसका बताओ, तब इस तरह का होता है, लेकिन हम जब रिस्ट्रिक्ट करते हैं फॉर किसके लिए, इनवर्स के लिए, तब हमारा क्या हो जाता है चेंज, यहाँ पे रिवर्स हो कॉस, जाता है। कॉस देखो कैसे चेंज होगा, 0 से पाई चेंज होगा, यहीं पे चेंज होता है वैल्यू। अब दिखाएंगे तुमको ग्राफ में बनाकर कैसे चेंज होता है, ऐसे तो तुम्हें समझ आएगा नहीं तुमको। और सब मास्टर लोग क्या करेगा ना, रटवाएगा, फिर ये याद करो, यही होता है। ठीक है, नहीं तो ज्यादा दिन तक याद नहीं रहेगा, दिमाग में खोजते रहेगी आया कहाँ से। देखो ये कॉस के लिए हमने लिखा है, क्या लिखा है, कॉस एक्स का लिखा है कि अगर नेचुरल हम डोमेन की बात करते हैं, तो डोमेन हमारा क्या हो जाता है, ऑल रियल नंबर। आर का हम्म। आर फोर क्या हो गया, रियल नंबर, रियल फोर मतलब सारा नंबर कुछ भी ले लो, 0 से यस -0 से कुछ नहीं। +0 कुछ भी। और रेंज में देखो -1 से 1 हो गया, लेकिन उसी तरह देखो अब रिस्ट्रिक्टेड में हम गए, रिस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या बताए थे, 1 1 फंक्शन हम बना रहे हैं, जबरदस्ती बना रहे हैं उसको, कैसे बना रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट करके। जैसे नहीं देखते बच्चा को जब खिलाते क्या कर दे, तुम इतने ही दूर में खेलेगा, ज्यादा दूर इधर उधर नहीं जाएगा, वैसे भी हम लोग क्या कर रहे हैं, इनवर्स का बच्चा बना रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं फॉर किसके लिए, 1 1 फंक्शन या ऑन टू फंक्शन के लिए। तो उसमें हम्म। साइन एक्स का तो हम लोग देख लिए, कॉस में देखा तो हमको पता चला कि 0 से पाई के बीच में ही आ रहा है, और उसी तरह रेंज में क्या आएगा, -1 से 1 आएगा। तो अब जब यस। ये मिल गया हमको, तो इसका जस्ट क्या है, इनवर्स करना है। तो कॉस इनवर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 से 1, 0 से पाई। पाई।
जो डोमेन था वो रेंज बन जाएगा, जो रेंज था डोमेन बन जाएगा। ठीक है, आया समझ में? यस अब ऐसा सर। देखना चाहती है कैसे आया वो? ग्राफ ग्राफ हम्म? वाला बताओ सर। ग्राफ से? वो जीरो और पाई वाला। हम्म, चलो ठीक है। देखो, कॉस का ग्राफ, बुक में भी देखो कॉस का ग्राफ बढ़िया से दिखेगा, क्लियर दिखा ग्राफ कॉस का। यस ये सब सर ग्राफ, हाँ। ग्राफ को तुम याद रखना। देखो जहाँ याद क्या डिफरेंस, क्या देखो यहाँ पे डिफरेंस है, ये खाली यहाँ देखो, वो सेंटर से पास हुआ था साइन का, यहाँ पे सेंटर से पास नहीं किया, देखो यही अंतर है ना? जीरो टू पाई है तो मतलब सर ओरिजिन से लेकर 1 यूनिट तक होगा ना। अरे वो नहीं, तुमको जो बोल रहे पहले उसको देखो ना, वो तो बहुत आसान चीज है, तो बता ही देंगे। ये देखो ना ग्राफ कहाँ, यहाँ साइन में यहाँ पे कट किया था, सेंटर पॉइंट से जा रहा था, पार कर रहा था, गो थ्रू हो रहा था, लेकिन यहाँ पे देखो सेंटर पॉइंट से नहीं कर रहा है, कहाँ से हो रहा है? टॉप पॉइंट से कर रहा है ना कॉस का। देखो ग्राफ, देखो डिफरेंस देखो ना साइन और कॉस का ग्राफ में, क्या आया समझ में? तो अब देखो यहाँ पे हमको क्या बनाना है, अभी हम क्या किस चीज की बात कर रहे थे? वन टू वन, वन टू वन फंक्शन हम बना रहे थे, इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, जिसमें बाई का वैल्यू, मतलब बाई का एक यूनिक वैल्यू के लिए, यानी एक्स का एक यूनिक वैल्यू के लिए बाई का एक यूनिक वैल्यू मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कुछ ऐसा वैल्यू हम सेलेक्ट करें रिपीट होते चला जाए। देखो इसमें ग्राफ है रिपीट हो रहा है ना, ग्राफ बार बार रिपीट कर रहा है, तो हम देखो यहाँ से लेंगे, हमको जनरली क्या बताते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सीध करना मतलब लेना होता है, क्योंकि हमको ओरिजिन को हमको पकड़ना है, इसीलिए हमको प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए, इसीलिए हम यहाँ शुरू करेंगे। जब यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग, तो कहाँ जाएगा, देखो ग्राफ हमारा कहाँ जा रहा है, देखो ये ऐसा जा रहा है, तो यहाँ तक ठीक है, देखो यहाँ तक हमारा ग्राफ जो है यूनिक वैल्यू देगा, और जैसे इससे आगे बढ़ेंगे ना, इससे इधर बढ़ेंगे, जो भी इधर बढ़ते जाएंगे, देखो फिर वापस ग्राफ रिपीट हो रहा है। ठीक है, यस देखो सर। रिपीट पूरा रिपीट हो रहा है। अगर इधर लेना चाहते हैं, यहाँ से यहाँ तक ले सकते हैं, देखो हमारा मन करेगा तो यहाँ से यहाँ तक ले सकते हैं, या फिर अभी हम यहाँ से कहाँ ले रहा है, इधर से इधर ले रहा है, इतना दूर, तो क्योंकि ग्राफ बार बार रिपीट हो रहा है, तो एक ही चीज वैल्यू मिलेगा ना बार बार, तो वो वन वन फंक्शन नहीं हो पाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, कोई एक को पकड़ेंगे, जिसके लिए क्या होगा, वो यूनिक बनेगा वो। ठीक है, वन टू वन बनेगा। ठीक है, इसीलिए हम यस क्या करेंगे, यहाँ जीरो था, देखो जीरो यहाँ पे था, और ये वाला क्या होता है, पाई बाई टू होता है, और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, पाई। पाई। यहाँ पे फिर क्या होता है, थ्री पाई बाई टू, थ्री इसी बाई तरह का बढ़, टू। हाँ इसी तरह इधर हम वापस लेफ्ट में आएंगे, लेफ्ट में क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई टू होगा, यहाँ पे माइनस पाई होगा, इसी तरह बढ़ते चला जाएगा, और इधर ऊपर वन होता है, नीचे यहाँ देखो इस माइनस। माइनस वन। ठीक है, वन और माइनस वन, बस यही था। इसीलिए हमने क्या देखा कि इसका रेंज और डोमेन क्या लिया हमने, इसका रेंज को ले लिया जीरो टू पाई, और डोमेन क्या, डोमेन तो वही था माइनस वन से वन। क्लियर हुआ? यस। अब इतना सारा चीज नहीं याद रखना कि हम पूरा ग्राफ में ऐसा दिखाएं किसी को, ऐसा नहीं, तुम समझ गए ना, बस समझ गए, अंदर अंदर तुमको आना चाहिए, कोई पूछ दिया कोई छेड़ दिया तब समझा देना इसको। तुमको बस ये याद रखना कि इनवर्स का डोमेन हम जीरो से पाई है, और रेंज क्या है, माइनस वन से वन। यस। ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। हम्म, चलो अब आगे देखो, इसमें अब ऐड करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट किसको ऐड करेंगे, साइन कॉस हो गया तुम्हारा, थर्ड कौन सा आने वाला है, टेन। टेन। साइन कॉस। टेन ही होगा ना सर, इसके बाद टेन होता है। टेन होता है, लेकिन समझने में तुम्हें आसानी क्या होगा, कोई भी लो तो कोसिकेंट 1/sin होता है। हाँ उसी को लो कॉसेक, तो समझ में आ जाएगा जल्दी से। देखो कॉसेक एक्स यहाँ लिया हमने, ठीक है, कॉसेक एक्स। ठीक है, अब देखो इसमें हम क्या लिखते हैं, इसका नेचुरली हम अगर डोमेन की बात करते हैं तो क्या होगा, कॉसेक, कॉसेक एक्स अगर तुम जानती है तो बताओ, सर वो कॉसेक एक्स। 1/sin x होता है ना। हाँ वन बाई साइन एक्स होता है। तो अगर sin x r है तो कोसिकेंट x 1/r हो सकता है। ऐसे दिमाग नहीं लगाएगी, नहीं नहीं नहीं, वो गलत सीख है जाएगी बेटा। तो देखो इधर वन बाई साइन एक्स ये होता है, ये बात हाँ। सही है,
एकदम 100%। लेकिन साइन एक देखो क्या डिनोमिनेटर है, ये जहां जहां जीरो होगा, जहां जहां जीरो होगा, जीरो मतलब ऐसा हो गया ना, इनफाइनाइट हो गया ना, तो ये अनडिफाइंड हो गया। मतलब साइन जहां जहां जीरो होगा उसको क्या करेगा, वो हटा देगा उस वैल्यू, उसके अलावा सारा वैल्यू क्या हो जाएगा, उसका रेंज हो जाएगा। जैसे तुमको बोलेगा, मान लो हम पूछते तुम्हारा रेंज क्या है, मतलब तुम्हारा घर में जैसे तुम्हारा एरिया होता है ना घर का अपना अपना, तुम बोलेगे सर मेरा अभी हम पूरा हैदराबाद में घूमते हैं, मतलब हम जानते हैं हैदराबाद को, लेकिन तुम्हारा तुमको हैदराबाद के अलावा नहीं पता, तो सारा एरिया नेग्लेक्ट हो गया ना। उसी तरह इसका हो गया, कौशिक इसको पता है कि हम पूरा रियल नंबर में जाते हैं, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि साइन एक्स हमारा दुश्मन है। इसी का जस्ट उल्टा होता है साइन एक्स। तो साइन एक्स जहां जहां है वो क्या करेगा, आने नहीं देगा अपना एरिया में, बोलेगा हम तो अनडिफाइंड है, इधर कहाँ आ रहा है। तो इसीलिए क्या करेगा, वो साइन एक्स का वैल्यू को माइनस कर देगा। अब समझ में आया। तो तो सर साइन एक्स आर का, माइनस साइन एक्स होगा क्या, आर माइनस नहीं नहीं, साइन आर माइनस साइन एक्स जहां जहां पे जीरो होगा उस वैल्यू को माइनस करेगा। आर मतलब क्या हुआ, रियल नंबर हुआ टोटल, लेकिन उसमें साइन एक्स कहाँ कहाँ जीरो हो रहा था, साइन एक्स का वैल्यू कहाँ कहाँ जीरो कराएगा, उसको हम लोग माइनस करेंगे। एक्स। तो साइन एक्स कहाँ पे जीरो होता है, देखो याद करो, उसमें पढ़ते थे हम लोग पाई, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, है ना, पीछे जो पढ़े थे साइन एक्स। अरे तुरंत तो भूल जाते हैं तुम, देखो ग्राफ में जीरो, पाई, 2 पाई सभी पे जीरो जा दे रहा था वो। देखो यहाँ हाँ। पे जीरो, 3 पाई 4 पाई ऐसा, मतलब हम उसको एन मान लेते हैं एन। इस एन पाई पे एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 2 3 ऐसा अगर कुछ भी लिख लो, इस वैल्यू पे साइन क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। आया समझ में। हम्म। इसका मतलब है कि जहां जहां साइन जीरो हो रहा था वहां वहां पे अनडिफाइंड होगा, इसका मतलब कॉसेक एक्स वहां पे डिफाइंड नहीं होगा। इसलिए इसका देखो डोमेन कितना अच्छा लिखना होगा, सजा के थोड़ा लिखना। क्या लिखेंगे, हम्म, मतलब रियल नंबर तो लिख सकते हैं, जैसे लिखते हैं ना फंक्शन में, कैसे लिखते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ऐसा लिखते हैं ना। हम्म। थोड़ा जगह कम पड़ेगा लिखने में, तुम अपना बुक में देखो लिखा होगा, हमारा बुक में देखो हम लिख के बताते हैं अभी। नहीं है। सर इसमें है कि डोमेन ऑफ वाई इज इक्वल टू सीकेंट एक्स। नहीं नहीं, ये नहीं है, ये गलत है, ऊपर में है ये। चलो देखो हम लिख के बता रहे हैं, तो यहाँ पे इसके जगह में हट नहीं रहा था, वहां पे इससे लिख रहे थे, ये होगा सर रेंज एक्स सच। तो -1 देखो, से +1 है। हाँ वो तो वही रहेगा ना। देखो इधर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, एंड, एंड यहाँ कंडीशन और, ओ आर नहीं, और हिंदी में मतलब एंड का मतलब वो भी जरूरी है, ठीक है। एंड क्या बोल रहा है, एक्स नॉट इक्वल टू एन पाई, इसका मतलब समझो ये क्या बोल रहा है, कितना बड़ा होगा इसका डोमेन, नॉर्मली जो होता है तुम्हारा कॉसेक एक्स में, पाई ठीक का है जहाँ, इंटीग्रल मल्टीपल नहीं होना चाहिए हाँ एक्स। और यहाँ पे क्या होगा, और यहाँ पे कॉमा, यहाँ एन का मतलब क्या है, एन बिलोंग्स टू, नंबर रियल। हाँ वो मतलब वो 1 2 3 4 जो भी है, उसको किससे डिनोट करेगा, कुछ लिखना पड़ेगा ना। रियल नंबर नहीं, रियल नंबर में तो निगेटिव पॉजिटिव सब आ जाता है, इसमें एन बिलोंग, जो एन है ना 1 2 3 नेचुरल नंबर उसको बोलते हैं, नेचुरल नंबर को कैसे डिनोट करेगा, नेचुरल नंबर। ये तो एन हम लिख ही सर रहे हैं, जेड कर दो, कैपिटल एन जेड से। कर दो, जेड कर दो ना, नेचुरल नंबर ऐसा, मतलब ये ये है जेड तुम्हारा। इंटीजर होता है शायद। हाँ इंटीजर चलेगा, इंटीजर चलेगा, सही है, इंटीजर है ना, तो साइन का वैल्यू, नेचुरल नंबर लिखा है ना। अरे साइन का वैल्यू निगेटिव में भी तो जाता है, देखो दोनों साइड अच्छा जाता है ना हाँ साइन का हाँ। वैल्यू, हाँ इधर देखो माइनस पाई आता है ना, इधर प्लस पाई आता है, तो दोनों पे आना चाहिए ना। एन, एन बिलोंग्स टू जेड, देखो क्या हमने लिखा है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स नॉट इक्वल टू, डबल क्रॉस क्यों मार दी, डबल क्रॉस ये हैज बना दिया इसको डबल सर क्रॉस नहीं मैंने होगा। लेकिन वो नॉट वाला ही लिखा है। नहीं नहीं, हाँ ठीक है, बोल तो रहा था लेकिन लिख दिया था। किसी में कोई दूसरा रहता ना तो बोलता है सर को लिखने ही नहीं आ रहा है, नहीं मतलब ऐसा भी सोचता है। देखो इधर नॉट इक्वल टू एन पाई, इसका मतलब क्या हुआ, हम क्यों बोल रहे हैं ऐसा, क्योंकि एन पाई पे सब जगह में कॉसेक एक्स क्या हो रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है, क्यों, क्योंकि साइन एक्स वहां पे जीरो दे रहा है समझ में, यस साइन सर। एक्स क्या दे रहा है, जीरो दे रहा है, इसीलिए हम इस वैल्यू को हटा दिए, इस वैल्यू पे हमारा कॉसेक एक्स काम नहीं करेगा, डोमेन नहीं है उसका, डोमेन इसलिए हटा दिया, इसका इस डोमेन में आता ही नहीं, इसमें जाएंगे फंस जाएगा, उसका वैल्यू आ जाएगा इनफाइनाइट, अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। यस सर। अब देखो इसी तरह अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग रेंज में, रेंज में देखो इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक जाएगा,
सर -1 से +1, बट इंक्लूडेड नहीं होगा -1 और 1। वेरी गुड, कैसे पकड़ ली तुम। इसका होगा -1, -1 से 1 इंक्लूडेड नहीं होगा। क्यों नहीं होता है? क्योंकि -1 और 1 के बीच में उन दोनों पे वैल्यू इसका एग्जिस्ट नहीं करता है, कॉसेक एक्स का। जैसे साइन कर रहा था ना, वैसे नहीं करता है एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है। जैसे सर साइन एक्स में +1 से -1 तक होता है, वैसे कोसिकेंट एक्स में नहीं होता है। नहीं, कुछ ही पढ़ती है इसको कॉसेक, कॉसेक ना। मैं कोसिकेंट पढ़ती हूँ पूरा। उतना ठीक है, बढ़िया पढ़ती है, लेकिन कॉसेक पढ़ो, ज्यादा मत पढ़ो। कॉसेक पढ़ो, कॉसेक। ठीक है, कॉसेक बोल सकती हो, कॉसेक डायरेक्ट बोलो। कॉसेकेंड पूरा क्यों पढ़ती है? फालतू दिमाग लगा रहे हैं इसमें। कॉसेक पढ़ो, काफी है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ऐसा। अब देखो ये हो गया रेंज, ये रेंज भी निकल गया -1 से 1, स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, ठीक है। यस सर। हाँ, अब तुमको समझाने के लिए हमको ग्राफ पे जाना पड़ेगा। चलो पहले लिख लेते हैं, उसके बाद समझा देते हैं। देखो अब इसका हम देखते हैं रिस्ट्रिक्टेड में। तो रिस्ट्रिक्टेड में क्या लेते हैं हम लोग? पाई बाय 2 से, पाई बाय 2 से, सॉरी इधर से माइनस से चलेगा ना, -पाई बाय 2 से पाई बाय 2। ठीक है, +पाई बाय 2 इसको लिखना। -पाई बाय 2 से क्या है? +पाई बाय 2। ठीक है। और उसके बाद इसमें एक कंडीशन आता है, जीरो को माइनस करना पड़ता है। बताएंगे अभी कैसे जीरो माइनस हो रहा है। ठीक है। अब यस उसके सर। बाद इसमें इसमें क्या करना है? इसमें तो कुछ नहीं करना, जस्ट उसको उल्टा लिख देना है। लास्ट में तो फोकटिया है ना, लास्ट में कुछ कर रहे हैं। लास्ट का तो क्या करते हैं हम लोग? जस्ट कॉपी पेस्ट मारते हैं, है ना। इसमें क्या करेंगे? जस्ट कॉपी मारेंगे। इसका लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे? हिंदी बोलो। सर -1 और +1 नॉट इंक्लूडेड। हाँ, वही रियल माइनस माइनस कर दिया ना। हाँ। उसके बाद फिर ये क्या हो जाएगा? ये जो अभी लिख रहे थे बड़ा वाला, X is such that X belongs to R। -पाई बाय 2 से पाई बाय 2 ना। तो कहाँ घूम रही है? जो लिख रहे थे उसी का जस्ट उल्टा होगा, -0। अच्छा मैं। रेंज है ना वो, लास्ट हाँ वाला सर। रेंज है। ठीक है। ये तुम्हारा कौशिक एक्स आया। अब तुम जाके ग्राफ एक बार देखो, कौशिक एक्स का तुम्हारा बुक में बना हुआ है। अब एक बार हम बनाते भी हाँ हैं सर है। उधर। हाँ, उसको ध्यान से देखो, गौर से, जब तक हम इधर बनाते हैं। ऐसा से देखना कि एक ही बार में तुम्हें समझ आ जाए क्या हम समझाना चाह रहे हैं। उसमें देखो से अति जो 0 पॉइंट पे है ना, जो कोऑर्डिनेट 0 पे है, उसके अगल बगल देखो ग्राफ ही नहीं है, है ना, जुड़ा हुआ है। दोनों साइड जुड़ा हुआ नहीं, ग्राफ। इसीलिए हम पैराबोला उसको, और हाइपरबोला बना है। हाँ इसीलिए हम क्या किए, वहां पे जीरो को हटा दिए। क्यों? क्योंकि 0 पे ग्राफ ही नहीं बन रहा। ठीक है। बनाए यस। ग्राफ, या फिर तुमको समझ आ जाएगा। देखो इस तरह से ग्राफ बना होगा। ठीक है। बस सर बोल के समझा दो आप, बुक आपके बोल पास के? है। बुक हमारे पास नहीं है। बुक रहता तो बताते नहीं पूरा। बुक मेरे पास नहीं है, थोड़ा बना ही देते हैं क्या दिक्कत। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, ये जो है ये लाइन, ये 1 तक आता है। और इधर से जो आता है -1 पे आता है, ये वाला, ये डब्बा जो बनता है, ये पॉइंट। तो 1 से मतलब शुरू होता है, 1 और हाँ, इधर -1। -1 से नीचे बनता है, और 1 के ऊपर बनता है। और ये कहाँ पे बनता है? ये पाई बाय 2 पे बनता है, देखो उसमें ग्राफ में दिख रहा होगा। और ये लाइन जो होता है पाई होता है। ये जो पॉइंट है ना, सब अनडिफाइंड पॉइंट है। ठीक है, दीपा, जहां जहां ग्राफ नहीं बना है। अब देखो ग्राफ जैसे हम जब देख रहे हैं, तो हमने क्या बताया था कि हमको प्रिंसिपल अति चाहिए, वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए ग्राफ देखो हमारा कहाँ जा रहा है। देखो ये एक ग्राफ ऐसा है, यहाँ से यहाँ तक। ये और ये देखो, एक ग्राफ ऐसा है। यही है ना। अब देखो हम अगर एक्स का वैल्यू को बढ़ाते हैं चाहे घटाते हैं, जो तो बाई का यूनिक वैल्यू मिलेगा इस पे। और फिर इस पे भी वही मिलेगा, लेकिन इसके बाद हम कहीं जाते हैं तो रिपीट हो जाएगा। लेकिन ये दोनों ग्राफ एक जगह होता तभी तो। ग्राफ क्या है? ये बीच में यहाँ पे आके गड़बड़ कर रहा है। सब कहाँ गड़बड़ कर रहा है? देखो 1 से 1 गड़बड़ कर रहा है ये पूरा। -1 से 1 तक गड़बड़ हो रहा है ना पूरा। पूरा ये वैल्यू पे गड़बड़ हो रहा है, हमारा ग्राफ ही नहीं यहाँ पे मिल रहा है।
इसीलिए यहाँ पे क्या किया था हम लोग, माइनस किया था। ठीक है, तो अब देखो इनवर्स फंक्शन के लिए हम देखते हैं, इनवर्स के लिए अगर लिखना चाहते हैं तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, -1 से 1 हम माइनस किए, देखो डोमेन। और अब रेंज के लिए किसका करेंगे, रेंज के लिए हम लोग लिखना चाहते हैं तो -π/2 हाँ, -π/2 से लेकर, +π/2। वेरी गुड, -π/2 से लेकर π/2 प्लस में। और उसके बाद फिर इसमें देखो हम माइनस कर रहे हैं जीरो, जीरो माइनस कर रहे हैं। देखो वहां ध्यान दो इधर, देखो कैसे हम माइनस जीरो क्यों कर रहे हैं। देखो यहाँ पे जीरो है, इस जीरो पॉइंट है ना, तो ये यस। -π/2 यहाँ पे है, ये -π/2 है, +π/2, लेकिन यहाँ जीरो पे ग्राफ नहीं है, जीरो पे देखो ग्राफ नहीं है, बीच में जुड़ा हुआ नहीं है, ब्रेक है दोनों साइड, है ना, इसीलिए हम जीरो को उड़ा दिए। अब क्लियर समझ में आया। सर लेकिन इससे तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा मतलब आंसर में। अरे नहीं समझी तुम, फिर ना इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इफेक्ट पड़ जाएगा डायरेक्ट, वैल्यू रखो ना, वो इनफाइनाइट कर देगा, वो कहता इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखो -π/2 है, यहाँ पे π/2 है, यहाँ पे बीच में जीरो है, लेकिन इस पे ग्राफ नहीं मिल रहा है, देखो ग्राफ इधर है, यही ग्राफ इधर है, दोनों ग्राफ हम्म। दूर दूर है, तो इस पे अनडिफाइंड हो गया ना हमारा कोसेक, इस पॉइंट पे, तो इसीलिए हम जीरो वाला पॉइंट को हटा दिए, इसीलिए हमने क्या किया, जीरो को माइनस कर दिया। अब क्लियर हुआ। सर ये तो समझ आ गया बट जैसे आपने ये लिखा ना -π/2 +π/2 -0। हाँ, तो ये रेंज तो है ना, रेंज, रेंज वैल्यू क्या होता है, बाई एक्सिस करो को एक बार फिर बना देते हैं। सर वो जब वो, समझ आ गया लेकिन अगर हम सम करेंगे मतलब कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो अगर जीरो डालेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में। नहीं जीरो इनफाइनाइट हो जाएगा ना, अनडिफाइंड कर देगा वो वैल्यू जब निकालेंगे। अरे ये वैल्यू है ना, ये जीरो वैल्यू आएगा ही नहीं तुम पे, क्योंकि ग्राफ नहीं बन रहा है ना, ग्राफ छोड़ दिया बीच में, देख रहे ग्राफ कनेक्टेड नहीं रहा, इधर का ग्राफ अलग बन रहा है, उधर का ग्राफ अलग, बीच में जीरो पे कोई वैल्यू ही नहीं दे रहा है वो। हम्म। जीरो पे कौसेक एक्स, देखो रुको, तुमको भी समझ नहीं आया, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कौसेक एक्स इसका मतलब क्या होता है, 1/sin x। अब तुम जीरो रखो, एक्स का वैल्यू जीरो, जीरो पे क्या हो जाएगा, 1/sin 0, साइन जीरो का मतलब क्या, 1/0, क्या इन्फानाइट है, बीच में इन्फानाइट किसे है, इन दोनों के बीच में इन्फानाइट आएगा, नहीं रेंज लाइक ही नहीं करेगा, इन अनडिफाइंड हो जाएगा ना। अगर जीरो मान लो हम रहने देते हैं तो इससे एरर हो जाएगा, ये गलत कर देगा, तुमसे क्वेश्चन पूछेगा ये डायरेक्ट तुमसे, कौशिक एक्स का रेंज क्या है, तुमको याद रखना पड़ेगा, -π/2 से π/2 -0। अब याद रखने का ट्रिक क्या हो गया तुम्हारा, कि साइन आता है इसमें, कौशिक में क्या है, 1/sin, साइन कहाँ पे जीरो होता है, तो साइन जीरो पे जीरो होता है, याद हो गया, है समझ में। हेलो, यस सर यस। समझ में आ रहा है कि नहीं, बढ़िया से बोलो। आ रहा है सर आ रहा है। अब ठीक है, चलो देखो यहाँ पहुंच गए हम लोग, कौशिक तक पहुंच गए, ठीक है। कौशिक के बाद आगे चलते हैं हम लोग, कौशिक के बाद इसमें चलते हैं, सेक, सेक का तुम अपना बुक से भी देख कर लिख सकते, बुक में दिया होगा, सेक एक्स। ठीक है, यहाँ पे तो फिर वही सब चीज होगा, लंबा सा आएगा, क्योंकि सेक भी क्या होता है, 1/cos है। देखो कॉस। कॉमन सेंस लगाओ, जैसे जितना चीज हम लोग साइन के लिए किया था ना, उसी तरह यहाँ पे जहां जहां कॉस फेल होगा, मतलब कॉस जीरो होगा ना, वहां वहां सेक जीरो, मतलब वो वैल्यू को क्या करेगा, माइनस कर देगा। सिमिलरली जैसे अभी साइन के लिए हम लोग देखे थे ना, उसी तरह यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग, कॉस के लिए। ठीक है, तो कॉस जीरो कहाँ कहाँ होता है, तुम अपना ग्राफ में याद करके देखो, वहां पे कॉस देखो ऊपर 90 पे होता है। 90 पे होता है, सही है। कॉस का जहां जहां जीरो होता है, कॉस का ग्राफ में जाकर देख लो, समझ आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम रेंज लिखते हैं पहले, फिर समझाते हैं। देखो कहाँ पे ये अनडिफाइंड होगा, मतलब इसका डोमेन देख रहे हैं, डोमेन का मतलब क्या होता है, जहां पे एक्स का वैल्यू देंगे और कुछ ना कुछ वो वैल्यू देगा हमको, सेक एक्स। ठीक है, तो पहले लिखेंगे इसको, टोटल रियल नंबर में से पहले ये तो माइनस करेगा, एक्स सच दैट एक्स, किसको वहां पे देखो डायरेक्ट हम एन लिखे थे, क्योंकि वो
डायरेक्ट दे रहा था पाई 2 पाई 3 पाई ऐसा, लेकिन यहाँ पे क्या है, पाई/2 में आ रहा है। ठीक है, इंटू पाई/2, ये वैल्यू आएगा तुम्हारा। और यहाँ पे एक और आएगा, एन बिलोंग्स करेगा किसको, इंटीजर को, जेड लिख लो। ठीक है, ये होगा पूरा तुम्हारा डोमेन फॉर सेक एक्स। तो कितना बड़ा है। यस। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हम क्यों लिख रहे हैं ऐसा, कॉस एक्स को, कॉस एक्स जहां जहां जीरो है उसका वैल्यू को माइनस करने के लिए, ये समझ में आ रहा है ना। हम्म। कॉस एक्स कहाँ कहाँ माइनस हो रहा है, देखो जाके ग्राफ में एक बार, कॉस एक्स का ग्राफ देखो जाके, वो दिख रहा होगा तुमको ग्राफ में, कॉस एक्स में कहाँ कहाँ पे जीरो आ रहा है, मतलब बाई का वैल्यू कहाँ कहाँ जीरो मिल रहा है। तो यही आएगा 2n+1 इंटू पाई/2, मतलब n का वैल्यू 1 2 3 रखते जाओ। ठीक है, तो देखो जाके मिलेगा तुमको। जैसे जीरो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई/2, 1 पाई रखेंगे तो बाय 3 पाई/2, 2 रखेंगे तो 5 पाई/2, इस तरह से, मतलब तुम्हारा जितना भी वैल्यू है ना, सब पे कॉस क्या होता है, जीरो होता है। और जब हम्म। कॉस जीरो होगा तो सेक एक्स कहाँ से होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ऐसा, यस इसलिए यस। इस वैल्यू को हटा देना होगा। हम्म। ठीक है, दिमाग में देखो, डोमेन का मतलब क्या होता है कि एक्स का ऐसा वैल्यू लेंगे जिससे क्या हो जाएगा, हमारा बाई का वैल्यू निकले। बाई मतलब फंक्शन, फंक्शन मतलब क्या है, सेक एक्स। सेक एक्स का वैल्यू निकलेगा। और सेक एक्स का वैल्यू तब निकलेगा जब हमारा कॉस एक्स का जो जीरो हो रहा है, ठीक है, उसको हम हटा देंगे तभी तो, नहीं तो मतलब प्रॉब्लम कर देगा ना। ठीक है, यस वो सर। निकलने नहीं देगा वैल्यू, इसीलिए हम इस वैल्यू को छाट दिए जहां जहां हमारा कॉस एक्स जीरो हो रहा था। अब क्लियर हो गया हो तुमको, ठीक है। क्लियर है। नहीं होगा तो फिर गलियाना बाद में आप, हम क्या कर सकते हैं, नहीं। देखो इधर, रेंज, रेंज में क्या होगा, जल्दी बोलो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। रियल नंबर हो सकता है। रियल नंबर -1 से 1 वही सेम ही आएगा ना, रियल नंबर -1 से 1। इसका ग्राफ जाके देखो ना, किसका, सेक एक्स का ग्राफ देखो जाके। सर मेरे बुक में तो लिखा है बट कि द रेंज इज आर। हम्म, बुक में रेंज आर लिखा है तुमको। अच्छा मैं वो दूसरे का देख रही थी, मैं टैन का दे वो दूसरे का देख लिया था। अभी कटवा देते तुम्हारा बुक में। देखो मैंने रियल पूरी नहीं। नंबर आर, आर माइनस, देखो यहाँ पे छोटी ब्रैकेट -1 1 होगा। ठीक है, ये सेक एक्स का ग्राफ देखो जाके, तुम्हारा बुक में दिया होगा सेक एक्स का ग्राफ। यस सर। ठीक है, ये रेंज तुम्हारा ये हो गया, रेंज कितना हो गया, रियल नंबर में -1 से 1 माइनस कर देते हैं। क्यों माइनस कर देते हैं, अभी ग्राफ में जाके बताएंगे तुम्हें, पहले इसको लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि cos x का वैल्यू जहाँ पे जीरो होता है उसको हटा देते हैं। हाँ, और 1 के ऊपर ग्राफ बना है, देखो ऊपर का पैराबोला है और नीचे का इधर दूर से है, इसलिए -1 से 1 माइनस कर देते हैं, उसके बाद का वैल्यू मिलना शुरू हो जाता है समझ में। हम्म। तो अब देखो ये हो गया, अब यहाँ पे आ जाओ डोमेन में, किसका, रिस्ट्रिक्टेड, रिस्ट्रिक्ट जब हम लोग करते हैं, तो रिस्ट्रिक्ट का समझने के लिए क्या करना होगा तुम्हें, जबरदस्ती उसको 1 to फंक्शन बनाना होगा। मतलब एक्स का बढ़ते हुए वैल्यू के लिए बाई का एक एक वैल्यू मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक्स का वैल्यू एक है, मान उसी पे बाई का वैल्यू 6 7 मिल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एकदम यूनिक वैल्यू मिलना चाहिए, बाई एक्स का वैल्यू एक है तो बाई का वैल्यू एक भी मिलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, सर वो आपने -π/2 लिखा है ब्रैकेट में। -π/2, हाँ। ये हम ये लिखना चाह रहे थे, ये है, रुको रुको इसका, मैं ये हुआ क्या उसको बोलते हैं, करली ब्रैकेट। ठीक है, 0 से पाई में हो गए बिग ब्रैकेट, इसके बाद -π/2 कर दिए। सर तो ये इसका डोमेन है रेंज है। ये डोमेन है ना, ऊपर लिखा हुआ ना टेबल में। अब फिर इसके बाद रिस्ट्रिक्टेड में लिख रहा है, रिस्ट्रिक्टेड में। ठीक है, थोड़ा सा टेबल लगता है जाके मिल गया, कहाँ बड़ा वैल्यूबल है ये, अच्छा बीच में छूट गया एक लाइन। अच्छा, चलो कोई नहीं, तुम अपना बुक से देख लो एक बार, नहीं तो आगे पीछे हो जाए टेबल, देखो थोड़ा छोटा बड़ा हो गया टेबल यहाँ पे।
इसको फिर से हम करेंगे लास्ट में, मतलब सबको हटा देंगे, सिर्फ इनवर्स का रखेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें रेंज में क्या हो जाएगा इसका, -1 से 1। ठीक है, ये दोनों हो गया, इसके लिए कंप्लीट हो गया, -1 से 1। रियल नंबर -1 से 1 इसको कर दिए। अब इनवर्स वाले में तो क्या करते हैं, उसका जस्ट अपोजिट कर देते, लिख देते हैं हम लोग। इसमें हम यस लोग लिख देंगे रियल नंबर -1 से 1, और इसमें क्या लिख देंगे, उसका जो लिखा हुआ था 0 से π, ऐसा। ठीक है, वो ये जो लिखा हुआ है इसको, इसको वहां लिख दो, उसका इसमें रेंज और डोमेन इंटरचेंज कर देना, हो गया। बुक में देखो ना, कहीं होगा टेबल बना के दिया हुआ सारा टोटल। यस सर, दिया है। कोसिकेंट का है। सारा दिया होगा, टेंशन मत लो उसका। एक बार वहीं से कॉपी मार लेना पूरा यस अच्छा सर, से। हाँ, सारा दिया। अभी तो तुम्हें समझा रहे हैं ये सब, समझ जाने के बाद फिर बुक से एक बार टेबल को लिख लेना अच्छे से। ठीक है, चलो अब एक बार देखते हैं, यहाँ आ जाओ। फिर बहुत टाइम जाता है समझाते समझाते इसमें। इसका ग्राफ देख लो एक बार। जाओ ग्राफ देखने के लिए, किसका, सेक एक्स का। जाओ ग्राफ के पास जल्दी से जाओ। ग्राफ याद कर लेना तो अच्छा रहेगा, बना बना के याद हो जाएगा तुमको ग्राफ। सर इसमें ग्राफ से ही मतलब उसके रिलेटेड आता है सर क्वेश्चन। नहीं, ग्राफ तो बस समझने के लिए तुमको ये सब बता रहे हैं। ग्राफ फंक्शन में ग्राफ चलता है। ठीक है, आईटीजी में ज्यादा ग्राफ का यूज होता है, खूब ग्राफ से, मतलब क्या है ना, टीचर पे डिपेंड करता है। ग्राफ से भी सोल्व होता है क्वेश्चन, और टीचर जो मतलब ग्राफिकली ज्यादा अप्रोच देते हैं वो बताएंगे, तो बनेगा क्वेश्चन ग्राफ से। जनरली ऐसे बनाते हैं, लेकिन ये सब क्या हुआ, एक तरह से जैसे फॉर्मूला पढ़ते हैं ना हम लोग, साइन ए इज इक्वल टू ऐसा, P/H/B/, ऐसा, उसी तरह सब ग्राफ हुआ, फंडामेंटल। आदमी को आना चाहिए, ठीक है, कभी जरूरत पड़ेगा तुमको क्वेश्चन बनाते समय। अब देखो यहाँ पे हमने जो वहाँ पे लिखा था, देखो यहाँ पे ग्राफ जो है, ये ग्राफ यहाँ जा रहा है लेकिन इस लाइन में टच नहीं कर रहा है, और ये ग्राफ जो है इधर, इधर जो ग्राफ है देखो यहाँ से इसे पार कर रहा है, दोनों टच नहीं कर रहा है इस ग्राफ को। और यहाँ पे नीचे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 से शुरू हो रहा है ग्राफ में, देखो लिखा हुआ है ये 1 से, ठीक है, 1 से ऊपर है। इधर नीचे वाला जो ग्राफ है ना, ये थोड़ा हम ऊपर बना दिए। ये जो ग्राफ होता है ये -1 से नीचे का होता है, इसीलिए इस वाला एरिया को माइनस कर देते हैं। आया समझ में, देखो क्या होगा माइनस एक बार, R -1 -1, क्योंकि इस बीच में ग्राफ ही नहीं है, देखो पूरा का पूरा ग्राफ खाली है एरिया, इस वाला यस एरिया में कोई ग्राफ नहीं, इसीलिए उसका वैल्यू यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता है कुछ भी, तो हम लेते ही नहीं, ठीक है, इतना ब्लैंक होता है। इसीलिए रेंज में भी जाते हैं तो बाई का वैल्यू चाहिए रेंज में, तो इसलिए यहाँ पे 0 का भी माइनस कर देते हैं। ठीक है, यस तो अब ये वाला, ये पॉइंट समझ में आ गया ना, ग्राफ से बस क्लियर हो गया। अब रेंज को डोमेन को याद करने के लिए तुमको समझा रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, नहीं तो इसका कोई मतलब नहीं है ग्राफ का, डायरेक्ट तुम क्वेश्चन बना सकती है, बस लास्ट वाला जो रेंज और डोमेन है ना, याद करके क्वेश्चन बन जाएगा। बस तुम्हें यस बेसिक समझा रहे हैं कि ग्राफ से तुमको कैसे याद रख सकते हो, अगर अच्छा से समझ जाएगी तो भूलेगी नहीं तुम। देखते हैं अच्छा से समझी है या नहीं समझी। ठीक है, अब देखो उसी तरह सेक के बाद क्या करेंगे, टेन को लाएंगे, टेन। ठीक है, यस। टेन में जाके देखो एक बार टेबल में, टेन में देखो, टेन का मतलब क्या होता है, साइन बाई कॉस होता है। साइन बाई कॉस। हाँ, तो इसमें इसका जो डोमेन होगा वो चेंज होगा थोड़ा सा। क्यों चेंज होगा, क्योंकि साइन भी आ गया, कॉस भी आ गया, है समझ में।
समझ में आया कि नहीं? यस। टेबल में जाके देखो, थोड़ा थोड़ा वैल्यू चेंज होगा, लेकिन रेंज में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि रेंज में इसका ग्राफ जो है, टेन का ग्राफ देखो, टेन का ग्राफ कितना अच्छा हुआ, डमरू की तरह ऊपर की तरफ फैला। टेन का जो ग्राफ होता है, क्या होता है, टेन का जो ग्राफ होता है, देखो यहाँ बना होगा, ये ऐसा जाता है और ऐसा आता है, देखो टेन का ग्राफ बन रहा होगा। इसीलिए इसका जो रेंज होता है ना, ऑल रियल मतलब वो पूरा बाई एक्सिस को कवर कर रहा है ना, पूरा बाई एक्सिस पे चल रहा है इसका ग्राफ। इसका मतलब इसका रेंज जो होता है पूरा रियल नंबर हो जाता है, देखो ना आगे बढ़ते जा रहा है इसका, और ये भी बढ़ते जा रहा है, मतलब ये पूरा बाई एक्सिस को कवर कर रहा है। इसका मतलब इसका यस। रेंज क्या हो जाता है, पूरा ऑल रियल नंबर हो जाता है। ठीक है, पूरा का पूरा कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका रिस्ट्रिक्ट कहाँ से कहाँ करेंगे? रिस्ट्रिक्ट देखो यहाँ से यहाँ करेंगे, पाई बाई टू से या पाई बाई टू तक। ठीक है, मैं क्यों, माइनस क्योंकि देखो, यहाँ पे एक्स का कोई भी वैल्यू लेगी तो यह बाई का वैल्यू देते जाएगा। ठीक है, इसे एक्स का वैल्यू कुछ लेगी तो यह बाई का वैल्यू, फिर देखो यहाँ पे एक्स का वैल्यू कुछ लिया, बाई का वैल्यू, फिर यहाँ एक्स का वैल्यू, फिर बाई का वैल्यू, इससे मतलब कुछ कुछ मिलते जा रहा है। इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन ऑलरेडी। इसको हम लोग क्या करेंगे, मैथ पाई बाई टू से पाई बाई टू के रखेंगे तो हो जाएगा। समझ में आया? इसका रेंज समझ में यस। आ गया, मैथ पाई बाई टू। और कौन सा बचा? कॉट। गॉट। कॉट कॉट में देखो उल्टा हो जाएगा, कॉस ऊपर आ जाता है, कॉस ऊपर आ जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, जीरो से पाई, कॉस यहाँ पे आ जाएगा रिस्ट्रिक्टेड में, जीरो से पाई लेना पड़ेगा। ठीक है, यस। जीरो से पाई इसका हो जाएगा, उसी तरह इनवर्स में इसको उलट देना, डोमेन रियल नंबर ये हो जाएगा। सारा का टेबल दिया है ना, छेबों का? यस सर, हाँ दिए है। हाँ दिया है तो बढ़िया है, उसको अच्छे से सजा के लिख लेना बढ़िया से, सब ग्राफ के हिसाब से सर समझा यहाँ दिए। पे अगर पाई बाय टू पे हम कोई वैल्यू लेंगे तो क्यों हम मतलब उसको हटा रहे हैं? कौन हटा रहा है? जैसे आपने बोला ना कि हम इसके बीच में ही सिर्फ लेंगे और इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, माइनस पाई बाय टू और पाई बाय किसमें टू। किसमें बोल रहे, किसमें? अच्छा, टेन में नहीं है सर, सेकेंड में था ना एक अभी, आर माइनस माइनस हाँ तो वन। बोले तो तुमको ग्राफ को ध्यान दो, तुम ग्राफ को ध्यान से नहीं समझ रहे, देखो एक बार फिर से तुम्हें समझाते अच्छे ये से। तो ये तो समझ आ गई सर, इसमें मेरे को समझ में नहीं आया अच्छे से। इसमें से टेन। टेन में टेन। टेन में नहीं समझ में आया? नहीं। टेन को ही तो समझा रहे, देखो देखो ग्राफ कैसे बना हुआ था, ग्राफ को ध्यान से देगी तो समझ आ जाएगा, नहीं समझ ध्यान देगी तो नहीं समझ में आया। देखो माइनस पाई बाई टू, इधर क्या था, पाई बाय पाई टू। बाई टू, तो देखो क्या पाई बाई टू पे वैल्यू दे रहा है, देखो ग्राफ टच कर रहा है, ग्राफ नहीं टच कर रहा है, पाई बाई टू पे कोई वैल्यू नहीं देगा। देखो इधर माइनस पाई बाई टू पे भी कोई वैल्यू नहीं, देखो इसके अंदर में ग्राफ चल रहा है, दोनों दोनों को देखो ना, ग्राफ, जैसे ग्राफ हाँ। कहीं टच करेगा तभी तो वैल्यू देगा, ग्राफ टच ही नहीं कर रहा है, ग्राफ उससे हाँ। दूर भाग रहा है, तो ग्राफ जब टच ही नहीं कर रहा है तो वैल्यू कैसे देगा? इसीलिए माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के बीच में आ रहा है वैल्यू, आया समझ में? जितना भी यस। वैल्यू क्या हो रहा है, जितना भी वैल्यू क्या, देखो यहाँ पे बीच में आ रहा है ऐसा, इन सारे एरिया में देखो है, पूरा में है देखो वैल्यू, यहाँ सब जगह दे रहा है वैल्यू, लेकिन ये पाई बाई टू एग्जैक्ट पाई बाई टू पे नहीं दे रहा है, एग्जैक्ट पाई बाई टू पे नहीं दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस पाई बाई टू से टेन एक्स लाइक कर रहा है कहाँ पे, पाई बाई टू के बीच में, इन दोनों के बीच में, लेकिन एग्जैक्ट पाई बाई टू इक्वल टू नहीं देंगे यहाँ पे, आया समझ में? क्योंकि इन दोनों पे इंक्लूड ग्राफ नहीं एक, क्योंकि है। इस दोनों पॉइंट पे ग्राफ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ग्राफ उन दोनों के अंदर है। हो गया, यस ग्राफ सर। को ध्यान से समझना, जब भी डाउट होगा ग्राफ जाकर एकदम बढ़िया से देखना, उसको प्यार से समझ आ जाएगा। ठीक है, यस सर। और उसी तरह देखो कॉट एक्स में देखो जीरो से पाई लिखा है, देखो ग्राफ को देखो जाके जीरो से पाई के बीच में, कॉट एक्स का ग्राफ देखो जीरो से पाई के बीच में, क्योंकि कॉट का जो होता है टेन का उल्टा होता है ना, देखो टेन ऐसा ग्राफ बना, इसी को क्या करेगा ये उल्टी बने, मतलब इसका जस्ट क्या होगा, आइडेंटिकल उल्टा बनाएगा ये, देखो कैसा ग्राफ इसका, बड़ा जूम करके लेते हैं। देखो इसमें कॉट का ग्राफ कैसा बना हुआ है, कॉट का ग्राफ इस तरह से बना हुआ है, जस्ट ये पैसा, देखो उसमें तुम्हारा मिलेगा।
ठीक है। यस सर। ये मतलब ऐसा चलता है ग्राफ इसका कॉट का। यहाँ पे हो जाता है 0, और ये हो जाता है तुम्हारा, वैल्यू देखना उसमें कितना कितना दे रखा है। सर मेरे में तो पाई/2, 3 पाई/2, 2 पाई ऐसे दे दिया हाँ है। मतलब ये होता है पाई, ये जो लाइन खींचा हुआ 0 से पाई, और ये होता है पाई/2। थोड़ा सा हम इधर बना दिए, तो अपना ग्राफ में ध्यान से देखो। अब देखो क्या पाई पे बन रहा है, क्या 0 पे बन रहा है, वैल्यू दे रहा है, नहीं बन रहा है। ग्राफ देखो बीच में टहल रहा है ना। अच्छा। मतलब ये पूरा एरिया में देखो, पूरा एरिया में टहल रहा है ग्राफ, लेकिन एग्जैक्ट इस लाइन पे नहीं बन रहा है, इस लाइन पे नहीं बन रहा है। इसका मतलब 0 और पाई पे नहीं बन रहा है, लेकिन इन दोनों के बीच में बन रहा है। हाँ। समझ में? ठीक है। यस। हाँ इसीलिए 0 से पाई लिखा हुआ है। अब क्लियर हो गया होगा शायद। एक बार ध्यान से इसको पढ़ना, ग्राफ के साथ बढ़िया से देखना बुक में। अब बुक का लिखा हुआ सब समझ में आ जाएगा। यस। ठीक है। इतना अगर तुम्हें समझ में सब आ गया, मतलब तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट। ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, खाली क्वेश्चन बनाना है। ठीक है। सर ये डिटर्मिनेंट में मेरे को एक क्वेश्चन डाउट था, एक क्वेश्चन में। कौन बुके में? हाँ बुक में ये क्वेश्चन है, उसमें डाउट था। क्या उस दिन नहीं बनाए थे? मैट्रिक्स में। तो उस दिन बनाए नहीं थे क्या, छोड़ दिए थे? तो सर मैंने बनाया है वो, लेकिन मेरे को मतलब एक चीज उसमें समझ नहीं आ रहा। सर मैं क्वेश्चन बोल देती हूँ। क्वेश्चन बोले इनको, एक बार डाउनलोड किए थे पीडीएफ, कितना एक्सरसाइज नंबर? एक्सरसाइज मैं ये मिसलिनियस एक्सरसाइज है चैप्टर 3 का। चैप्टर 3 का मिसलेनियस। इस वाला चैप्टर को पढ़ना अच्छे से, समझ समझ के वापस रिवाइज करना, नहीं तो भूल जाएंगे फिर हमको समझाना पड़ेगा बढ़िया से। ठीक है। कल संडे भी है, बढ़िया से इसको रिवाइज करना शॉर्ट में, मतलब डायग्राम को देख देख कर, ग्राफ को देख देख, बुक में तो सारा लिखा हुआ तुम्हारा। हम्म। ठीक है। बुक से अलग थोड़ी कोई पढ़ाता है, कि बुक से समझाने का तरीका अलग होता है, यही होता है ना। क्वेश्चन नंबर कितना है? सर 11। क्वेश्चन नंबर 11। क्या लग रहा है, मोबाइल मेरा हैंग हो रहा है। एक बार पढ़ना क्वेश्चन थोड़ा। सर क्वेश्चन में फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सो दैट एक्स और मैट्रिक्स में है 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू -7 -8 ऐसे एक मैट्रिक्स है। ओके। तो इसमें क्या क्या दिक्कत आया, बनाई थी इसको? सर इसको मैंने बनाया है, लेकिन ए बी सी डी करके लेके एक्स को ए बी सी डी मान लिया मैट्रिक्स में ही। तो मेरे को तो ये नहीं समझ आ रहा कि इसमें तो 2 × 3 का मैट्रिक्स है, तो हम 2 × 2 का मैट्रिक्स क्यों ले रहे हैं ए बी सी डी करके। इसमें अच्छा, मतलब ये 1 2 3, ये तो 3 बनाया हुआ ना, 2 × 3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है ना इसमें। हम्म। तो फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सो दैट, अच्छा एक्स पूछ रहा है, तो मैट्रिक्स तुमको, पूछना है। हाँ तुमको वो वाला रूल तुम भूल गई क्या, मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लाई होने के लिए रो और कॉलम इक्वल होना चाहिए ना, कैसे इक्वल होगा? रो और कॉलम इक्वल होना चाहिए, हाँ। हाँ, तो इसी को फॉलो कराने के लिए 2 × 2 का लेना पड़ेगा। अच्छा, एक का रो एक का कॉलम, हाँ हाँ। ठीक है, इसीलिए एक्स को तुम्हें लेना पड़ेगा 2 × 2 का। जैसे देखो एक्स को लेगी 2 × 2, और उधर से आएगा तुम्हारा कितना है, टू इंटू टू थ्री इंटू 2 × 3, तो देखो मिलेगा ना ये दोनों। हम्म। तभी जाके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये मल्टीपल ठीक का है। क्या है, रूल है ना। हम्म। अच्छा तुमको डाउट हो गया कि 2 × 2 क्यों ले रहे हैं, ऐसा डाउट हो गया। हाँ।
क्योंकि तुम्हारा अभी जो RHS में जो आ रहा है, देखो रिजल्ट क्या आना चाहिए। रिजल्ट देखो, अब यहाँ पे ये दोनों मिल गया, रिजल्ट देगा ये वाला 2 into 3। हाँ, टू देखो इंटू थ्री तो रिजल्ट में हमारा देखो 2 into 3 है, देखो 2 into 3 आना चाहिए। तो इसीलिए हमको यहाँ पे 2 into 2 लेना चाहिए। अगर मान लो कुछ अलग लेना, मान लो 2 into 2 नहीं लेती, तुम लेती कुछ भी, 2 into 3 लेगी, कैसे मैच करेगा? मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा। अगर तुम बोले सर हम 3 into 2 लेंगे, मैच करो, फिर फाइनली क्या मिलेगा? 3 into 3 तुम्हें मिलने वाला है। तो गड़बड़ हो जाएगा ना, तुम्हें चाहिए फाइनली क्या? 2 into 2। नहीं आया समझ में? आया, सर समझ आया। आ गया तब तो ठीक है, नहीं आया तब भी ठीक है, फिर से समझो। देखो यहाँ पे इसको हम अभी सर पता नहीं आ क्या। गया, आ गया मेरे को समझ, वो प्रॉपर्टी वाला। हाँ नहीं, एक बार और फिर से देख लो। जैसे ये है, देखो यहाँ पे 2 into 3, ये देखो 2 into 3 यहाँ पे है, यहाँ आना चाहिए हमारा 2 into 3। ठीक है, तो हमको यहाँ पे एक्स का क्या लेना चाहिए? देखो तुम्हारे हिसाब से मान लो कि 2:2 अभी लिया, तो इसके हिसाब से सही आ रहा है, अभी पता चल गया तभी तो। लेकिन कैसे आया? तो देखो इसका 2:2 मैच कर रहा है, इसलिए मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन का रूल को फॉलो होगा तब, जब रो एंड कॉलम क्या होगा, रो एंड कॉलम इक्वल होगा। तो फाइनली क्या बचेगा? हमारा आंसर जो आने वाला है 2 into 3 है, वही आंसर देखते हैं यहाँ पे, इसका मतलब सही हो गया। और तुम्हारा कहेंगे नहीं सर इसको हम दूसरा करेंगे, 2 into 3 करेंगे, कर लो। देखो ये मल्टीप्लाई नहीं होने देगा, रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, हम्म, बराबर ही नहीं, कैंसिल हो गया। चलो दूसरा करेंगे। सर 3 into 2 करते हैं, 3 into 2 करते हैं, और तुम्हारे पास है क्या? 2 into 3। देखो इन दोनों में फॉलो हो रहा है रूल, इसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई। लेकिन तुम्हारा आंसर क्या मिलेगा? 3 into 3 का। थ्री इंटू थ्री लेकिन तुम्हारा आंसर क्या है? 2 into 3 में, इसलिए ये भी गया। है समझ में? यस सर। बस हो गया, और क्या, अब तो कर लेगी ना। हम्म। क्वेश्चन हो गया था सर, बट मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि ए बी सी डी ही क्यों लिए। अब क्लियर हो गया। चलो सही है। जो भी चीज करती है ना, बढ़िया से क्लियर अभी कर लो फिर, ठीक है? क्योंकि देखो बताते क्या होता है, एग्जाम जब नजदीक आता है ना, उस समय प्रेशर बढ़ जाता है। तो अभी एक बार कम से कम सारा क्वेश्चन बना हुआ होना चाहिए, ऐसा नहीं सर उस समय किया था सर छोड़ दिया था, ऐसा फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर मार्क्स तुम्हारा कम हो जाएगा। क्योंकि सीखने का टाइम अभी होता है रियल। ठीक है, उस टाइम में बस रिवीजन होता है, फास्ट रिवीजन होता है, फॉर्मूला याद करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, वहां पे उस टाइम पे जाके आदमी एक्सपर्ट जैसा बनते हैं। अभी पढ़ाई करके बच्चा की तरह सीखते हैं पूरा। हमेशा भी सीखने के मूड में रहना, ऐसा किसी के पास मत दिखाना कि हमको बहुत आता है। ठीक है, उससे तुम्हारा थोड़ा थोड़ा अंदर में मतलब घमंड जैसा हो जाएगा, फिर दिक्कत करेगा वो, सीखने नहीं देगा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। यस सर। ठीक है, हम्म। तो अब देखो हम लोग सीख लिए, अब हमारा काम देखो सिर्फ यहाँ से होगा। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन, यहाँ डोमेन लिखते हैं, यहाँ रेंज लिखते हैं, अभी हम एक टेबल बनाते हैं, बस इसको याद रखना। वो तो उतना लिख लिख के बस तुम्हें समझाया था। पाई/2 से पाई/2 प्लस क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, फिर कॉस इनवर्स एक्स का लिखना चाहते हैं, क्या हो जाएगा? -1 से 1। ठीक है, 0 से पाई क्लोज ब्रैकेट। फिर क्या होगा? कॉसेक एक्स का, बस। कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, तो इसका लिखना चाहते हैं, डोमेन क्या होगा? -1 से 1, -पाई/2 से +पाई/2, और इसमें -0 होता माइनस ना। जीरो। क्यों? क्योंकि नीचे साइन है, इस तरह दिमाग चलते रहना। देखो अभी रटना नहीं तुम्हें पड़ेगा, सब चीज का तुम्हें दिख रहा होगा, अच्छा ऐसा होगा, इसीलिए हम समझाया उतना। नहीं तो डायरेक्ट टेबल बनवाते, जैसे मतलब बनाते, क्वेश्चन बनने चला जाता, क्वेश्चन तो बन जाता लेकिन तुम्हें याद नहीं होता फिर। अभी ऐसे समझ रही है तो तुम्हें याद हो रहा है तुम। ठीक है, सेक एक्स। अब देखो यहाँ पे सेक इनवर्स एक्स, सेक एक्स को लिखते हैं। सेक इनवर्स एक्स में क्या होगा? R-1 से 1। ठीक है, 0 से पाई, और क्या इसमें होता है? सेक है ना, कॉस वाला माइनस, हाँ पाई/2, पाई/2 माइनस होगा। सर सेक में। अच्छा, हाँ सही है। अभी तुम्हें थोड़ा सा हो सकता है डाउट, इसे तो बोले आराम से कल बैठना, कॉपी भी है बुक भी है, एगो लेकर रख कॉपी, बनाना मन करे ग्राफो बना लेना एक दो बार खींच खाच के इधर उधर। आप प्रैक्टिस कर लूंगी। हम्म। अरे इंटरेस्ट जब आ जाएगा ना पढ़ने में, तुम्हें समझ आने लगेगा ना, तुम खुद बनाएगी, तुम्हें मन ही नहीं मानेगा बिना बनाए हुए। जब मैथ में पता है क्या है, जब इंटरेस्ट आ जाता है ना आदमी को, बिना बताए पढ़ते रहते हैं।
लेकिन इंटरेस्ट लाना चाहिए, इंटरेस्ट नहीं आता जल्दी, क्योंकि सारा टीचर लोग पता क्या करते हैं, बस इधर उधर से खींच देते हैं, जिससे कि समझ ही नहीं आता, पागल हो जाते हैं बच्चा। ये पागल हो जाए कहाँ सोल्व करेंगे? इंटरेस्ट आने के बाद क्यों नहीं पढ़ेगा, अपने खुद तुमको मन करेगा। देखो यही तुम्हारा है चैप्टर का निचोड़, जो जिससे तुम्हारा सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, यही है, तुमको याद रखना। यस सर। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स। ठीक है, अब तुम इसको याद कर लो, क्योंकि अब तो समझ गई, अब याद भी हो जाएगा। क्या? यस सर, हो जाएगा। और भी कुछ दिखाएं क्या ग्राफ के साथ? मजा आएगा तुमको ग्राफ समझने में। हो जाएगा सर। एक ही इसमें दो ही एक्सरसाइज है और एक वो भी डिलीटेड है पूरा। और डिलीटेड भी है क्या? और सर एक एक एक्सरसाइज में 14 क्वेश्चन है, 14। और दूसरे अरे में है। क्वेश्चन का टेंशन मत लो तुम, मेन देखो कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, क्वेश्चन हम करवा देंगे सारा, तुम बना भी देगी खुद से। तुम देखी ना, जैसे हम पढ़ाए थे खुद से बनाई थी ना क्वेश्चन। हम्म। तो फिर खुद से जब बनाना जरूरी, इसीलिए हम खुद से क्वेश्चन देकर पढ़ाते हैं। हम सूर्य से ऐसे पढ़ाते हैं, हम खुद से क्वेश्चन नहीं पढ़ाते जानबूझ के। तुम्हारा बुक का ही क्वेश्चन कितना सारा खुद से लिखा हुआ पढ़ाते, ताकि तुमको पता नहीं चले, जब बनाने जाओ तुम्हें ऐसा लगेगा। बहुत लोग क्या करते हैं, बुक को लेते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 थे ऐसे। उसमें क्या होता है, बच्चा बोलता है अच्छा चलने दो, मास्टर बता रहे हैं। ठीक है, इंटरेस्ट फिर गड़बड़ हो जाता है थोड़ा। चलो अब देखो यहाँ पे। बस तो बता रही थी मैं कि ये इतना क्वेश्चन डिलीटेड हो जाएगा फिर। हाँ, एक एक मतलब एक्सरसाइज में 14 14 से ज्यादा क्वेश्चन है। अच्छा अच्छा। चलो ठीक है, देखो जैसे साइन एक्स का तुमने ग्राफ बनाई थी ना, हम्म। ऐसा बनाई थी, इस तरह से बनाई थी। हम्म। ठीक है, यहाँ पे 0 था, और ये पाई/2 था, ये पाई था, इस तरह से मतलब जो भी था। इधर बस हमको तो कुछ दिखाना चाह रहे हैं तुमको कि कैसे और होता है इधर, पाई/2 -पाई, इस तरह से। अब इस ये था साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है। अब अगर अगर चाहते हैं साइन इनवर्स का ग्राफ, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, तो देखो कैसे बनेगा। क्या करना है, इसको हम अभी क्या किया था, डोमेन रेंज को उल्टा कर दिया था ना, मतलब ग्राफ ऐसा हो जाएगा। है समझ में? हाँ। ग्राफ कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। मतलब कि ये हो जाएगा ऐसा, ऐसा ग्राफ चलेगा सांप की तरह। मेरे में वैसे ठीक ही है। है सर। मैं भी वैसे ही है। हाँ, मैं बुक का तरह ही बता रहे हैं। ग्राफ को चेंज करेगा, कोई चेंज नहीं कर सकता। कोई भी पढ़ाएगा ग्राफ ऐसे बताएगा, क्योंकि ग्राफ चेंज कर देगी फिर तो तुम लड़ाई कर देगी ना, सर गलत पढ़ा रहे हैं। है समझ में? तुम लोग तो हल्ला करेंगे क्लास में फिर, कोई मास्टर गलत पढ़ाया था। ठीक है, देखो ये इसमें हुआ क्या, एक्स वाई बन गया, बाई एक्स बन गया, है ना। हम्म। बस इसीलिए हमने क्या किया था वहां पे, डोमेन और एज को क्या किया थे, बस रिवर्स करवाया था ना, तो इसी तरह ग्राफ होता है। ध्यान देना, उसमें सारा देखो, आगे उसे देखते जाओ बुक में। साइन मतलब साइन का ग्राफ देखो, उसी के जस्ट बगल में दिया हुआ साइन इनवर्स का। ठीक है, उसी तरह कॉस का देखो, यस कॉस इनवर्स का फिर देखो, फिर कॉसेक का देखो, कॉसेक इनवर्स का देखो, उसको ध्यान से समझना कि क्या चेंज हुआ, बस बाई एक्स चेंज हुआ। ठीक है, ग्राफ को देख के तुम्हें मजा भी आएगा। आ रहा है सब, ग्राफ देखकर कैसा लग रहा है? समझ आ अब रहा है डर, सर। मतलब ग्राफ को देखकर डर नहीं लग रहा ना, बस ये बताओ। नहीं, डर नहीं लग रहा। हाँ तब ठीक है, तब समझ जाएगी। बहुत लोगों को डर लगता है कि पता नहीं क्या क्या है ये ग्राफ। अब समझ आ रहा है ना, इसलिए डर नहीं लग रहा। अच्छा। चलो, मैक्सिमम थ्योरी तुम्हारा कवर हो गया इसमें। अब देखो एक ग्राफ और होगा बुक के अंदर। कौन सा ग्राफ होगा, बाई इज इक्वल टू साइन एक्स, एंड एक होगा साइन इनवर्स एक्स, दोनों को एक ही पे ड्रॉ कर दिया होगा। देखो बढ़िया से, साइन एक्स और हम्म। साइन इनवर्स एक्स, है सर। पूरा एकदम डमरू की तरह बनाया होगा। हाँ। ये होता है क्या, जैसे ये बन गया ऐसा, और देखो ये जब बनेगा ऐसा, फिर ये हो जाएगा तुम्हारा
ऐसा मतलब ऐसा कुछ बना, देखो उसमें बना होगा इसी तरह का कुछ। यस सर यही है। तो ये देखो ये दो पॉइंट है ना, ये जो लाइन बीच में क्या हो रहा है देखो, इन दोनों के बीच में अगर हम मतलब सिमेट्री मिरर रख देते हैं मान लो, तो दोनों साइड सेम नहीं दिख रहा है, इधर साइड भी है हम्म। इधर साइड भी, देखो दोनों साइड सेम, मतलब दोनों क्या है, इस लाइन के ऊपर, ये लाइन क्या होता है, कभी भी ग्राफ जब खींचती है तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और ये जो बीचों बीच लाइन पार करता है इस लाइन को क्या बोलते हैं, वाई इज इक्वल टू एक्स होता है लाइन। ठीक है, इस लाइन को बोलते हैं वाई इज इक्वल टू एक्स। इस लाइन के दोनों साइड क्या है, मिरर है, मिरर इमेज। ठीक है, यस। बस अब तुम्हें डर नहीं लगेगा कभी ग्राफ से। बस ग्राफ का इतना हमको बताने का एक ही मकसद था, बस ग्राफ से तुम्हें डर नहीं लगना चाहिए देख के। अब ग्राफ में तुम जब भी आए तुमको आराम से देखना उसको, कोई भी ग्राफ देगा तो क्या है वैल्यू क्या हो रहा है, ग्राफ को रीड करने के लिए आना चाहिए बस, हो गया। अब देखो एक चीज और जो जनरली गलती करता है, बुक वाला नहीं मतलब हमसे भी गलती होता है जल्दी जल्दी में एग्जाम में, किसी से भी हो सकता है अगर ध्यान नहीं दिया तो। रियल में देखो साइन इनवर्स एक्स ऐसा हम पढ़ रहे हैं ना, कि ऐसा भी पढ़ रहे हैं देखो, दोनों में कौन सही है कौन गलत है जल्दी बोलो, लेफ्ट और राइट जल्दी बोलो। पहला वाला ही सही होगा सर। हाँ पहला वाला सही है, ये वाला गलत है। ठीक है, सर तो लेकिन अगर जैसे हम साइन एक्स स्क्वायर लिखते हैं तो हम साइन स्क्वायर एक्स भी तो लिखते हैं। नहीं नहीं, वो अलग चीज होता है जब लिखते हैं, लेकिन ये इनवर्स के केस से बता रहे हैं, इस ऐसा हुआ लिखा हुआ कभी भी इनवर्स नहीं पढ़ना, मतलब ऐसा, ये एक्स इनवर्स है, साइन इनवर्स हम पढ़ रहे हैं ना, ये साइन इनवर्स चैप्टर हमारा का, ये एक्स इनवर्स है समझ में, इसका मतलब एक्स इनवर्स नहीं, ये होल का इनवर्स हो जाता है, वन बटे साइन एक्स हो जाता है ऐसा, ये इसलिए यस। यहाँ पे इस चैप्टर के हिसाब से ये गलत है रिप्रेजेंटेशन, हमारा ये सही क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ऐसा होता है देखो, साइन थीटा, थीटा इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स एक्स, है समझ में ऐसा, नहीं आया समझ में लग रहा है। आया सर आया। देखो साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स ऐसा लिखे ना, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स। अब याद रखना आज के बाद से, ये साइन इनवर्स एक्स का मतलब थीटा, ठीक है थीटा, यस सर। है समझ में, क्वेश्चन जब यहीं से तुम्हारा बनेगा, अब यही में मान लो लिखा रहेगा 1/2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, देखो तुम्हारा क्वेश्चन होगा बुक में, मतलब इसी तरह क्वेश्चन रहता है। अब क्या कैसे बताएंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको इनवर्स को उधर भेजेंगे, एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स, साइन इनवर्स था ना साइन हाफ, ऐसा हो जाएगा उधर जाके, मतलब इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम करा जाएगा, बनाते रहेंगे जल्दी जल्दी और क्या। ठीक है, सर लेकिन इक्वल टू तो थीटा है, तो हमें अगर थीटा निकालना होगा तो। नहीं 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 समझे, देखो इसका मतलब ही रहता है, देखो अभी समझाते हैं। नहीं नहीं, जैसे थीटा दिया ना तो वहां पे मतलब साइन जैसे थीटा देखो का ये वैल्यू। देखो, देखो इधर सुनो, जैसे साइन थीटा को हमने एक्स माना, ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ, साइन इनवर्स एक्स। अब एक्स का कोई वैल्यू तुम्हारे पास है मान लो, जैसे तुमको बोल देता है एक्स बराबर 5/2 है, तो ये मतलब जो वैल्यू जिसका निकल सकता है ना, सबका लिख दे थोड़ी, 1/2 है, ठीक है, तो अब देखो साइन इनवर्स 1/2 रखेंगे, तो पूछेगा थीटा का वैल्यू क्या है, तो साइन 30 हो जाएगा, ऐसा हाँ। होगा ना, बस। तो ये 1/2 को हम ऐसा करेंगे तो निकाल लेंगे, अभी बताएंगे क्वेश्चन, अभी जानबूझ के नहीं बता रहे क्वेश्चन, तुम पहले सारा डिस्कस कर लेना फिर ये आसानी से बनेगा, ठीक है। यस। चलो अब रिवाइज वाइज करके आना, फिर बात करेंगे। ठीक है सर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बना सकती है तो बना सकती है, देखो एक क्वेश्चन बना ही देते हैं, फिर भी थोड़ा इंटरेस्ट आएगा।